नमस्कार साथियों। तो आज आप सभी का अमोघ नर्सिंग एकेडमी की डिजिटल प्लेटफॉर्म में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। कहते हैं कि किसी को सुर, किसी को लय और किसी को साज देती है, जिस पर हो मां सरस्वती की कृपा उसे वो आवाज देती है। मां सरस्वती के इस स्लोगन के ऊपर हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। शुरुआत में हमने मां सरस्वती का नाम ले लिया है और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लीवर। देखो, लीवर हम नर्सिंग वाले सभी स्टूडेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। हालांकि आप सभी जानते हैं ये मेटाबॉलिक ऑर्गन होता है, मगर हम लीवर पढ़ने से पहले कुछ प्रश्न देखने जा रहे हैं जो एमसीक्यू वाले प्रश्न हैं। एक बार आप 10 प्रश्नों को देखिए। अगर हम इन 10 प्रश्नों को समझ पा रहे हैं, इनके ऑप्शन को समझ पा रहे हैं, तो हम लीवर की क्लास को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बना पाएंगे। वैसे पहले ऐसा होता था कि लीवर के बारे में सिंपल सिंपल से क्वेश्चन बनते थे, मगर नॉर्सेट के आने के बाद 2020 के बाद हर टॉपिक के अंदर हम बहुत कुछ अंदर सीख पा रहे हैं। हर टॉपिक के अंदर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो हम ये 10 प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले कर रहे हैं। आप कोशिश करिएगा, क्या आपको आता है, क्या आपको नहीं आता है। हम ये साबित बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं कि वी आर द बेस्ट टीचर, वी आर द लर्नर, वी आर द गुड स्टूडेंट। हम एज ए स्टूडेंट लीवर को डील कर रहे हैं, हम एज ए ग्रेट टीचर लीवर को डील नहीं कर रहे हैं। चलो आइए देखते हैं हम लोग लीवर का पहला एमसीक्यू। देखिए, लीवर का पहला एमसीक्यू हमारे सामने है और लीवर का पहला एमसीक्यू हमें कह रहा है कि टेट्राड ऑफ द कैनालकुलाई इंक्लूड ऑल स्ट्रक्चर एक्सेप्ट। देखो, ये टेट्राड ऑफ द कैनालकुलाई, टेट्रा का मतलब 4 और कैनालकुलाई का मतलब केनाल की नलियां, छोटी छोटी ब्रांचेज, उनको बोलते हैं कैनालकुलाई। यानी कैनालकुलाई की 4 नलियां जो होती है, यह 4 स्ट्रक्चर को इंक्लूड करती है। कितने स्ट्रक्चर को इंक्लूड करती है? 4 स्ट्रक्चर को, जो कि लीवर में होती है। तो वो कौन कौन सी 4 स्ट्रक्चर होती है जो ऑप्शन में दी गई है। अब क्वेश्चन पूछा गया है किसके बारे में? एक्सेप्ट के बारे में। तो हमें जानना है कि कौन सी नलियां इंक्लूड होती है और कौन सी वाली नहीं होती। तो 4 में से अपने को एक चुनना है। तो बता दीजिए कौन सी नहीं होती है। करेंगे विचार अपन। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आंसर आ भी सकता है, आंसर नहीं भी आ सकता है। करेंगे अपन इस पे विचार अच्छे से। चलो, ये दूसरा प्रश्न है। देखो, इस क्वेश्चन का फॉर्मेट बिल्कुल ऐसा बनाया गया है जैसा कि एनएचएम स्टाफ नर्स राजस्थान 3 फरवरी को आया था, सीएचओ राजस्थान 3 मार्च के दिन ये क्वेश्चन आया था 2024 में, और ईएसआईसी में बिल्कुल सेम फॉर्मेट फॉलो हुआ था। इसी पर ये लीवर का प्रश्न बनाया गया है। आप एक बार इसको पढ़ के देखिए। ये हमारे पास प्रश्न है, ये हमारे पास ये डिटेल है। अब इन डिटेल में से चुनना है अपने को यहाँ पर। तो ये अपने ऑप्शन है, ऑप्शन ये नहीं है, ऑप्शन ये रहेंगे, मगर चुनना इनमें से है। चलो चुनते हैं। आयरन आर स्टोर्ड इन द लीवर इन द फॉर्म ऑफ। आयरन जो होता है लीवर में स्टोर होता है, कौन सी फॉर्म में स्टोर होता है? हमारे पास ये 4 फॉर्म है, 4 में से चुनना है। जैसे कि पहली फॉर्म है हमारे पास फेरस सल्फेट, दूसरी फॉर्म है हमारे पास ट्रांसफेरेटिन, तीसरी है हमारे पास हिमोसिट्रीन और चौथी है हमारे पास फेरेटिन। ऑप्शन चेक करो, 2 2 2। इसका मतलब 4 में से 2 चुनना है। 4 में से कितना चुनना है? 2 चुनना है। तो बता दीजिए कौन कौन सी फॉर्म में आयरन स्टोर होता है लीवर में? कौन कौन सी फॉर्म में आयरन स्टोर होता है लीवर में? तो चेक करके आप लोग बता दे सकते हैं, सोच भी सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। सारे के सारे आंसर अपन क्लास के बाद वापस डील करेंगे। तीसरा होगा ऑल हार्मोन विच इज सिक्रेटेड बाय लीवर। देखो, लीवर को वैसे तो अपन लोग हार्मोन फैक्ट्री बोलते हैं, एंजाइम फैक्ट्री बोलते हैं। लीवर के द्वारा कई प्रकार के हार्मोन और एंजाइम सिक्रेट होते हैं, मगर यहाँ ये प्रश्न बोल रहा है कि लीवर के द्वारा कौन कौन से एंजाइम होते हैं या कौन कौन से हार्मोन के बारे में पूछ रहा है जो सिक्रेट होते हैं। ये हमारे पास डिटेल दी गई है। इनमें से अपने को देखो 3 को चुनना है, एक चौथे को भी चुनना है। या ना, या तो 3 को चुनो या चौथे को चुनो। तो पहले पढ़ो, थ्रोम्बोपोएटिन क्या ये सिक्रेट होता है क्या? हेप्सिडिन सिक्रेट होता है क्या? एंजियोटेंसिनोजन सिक्रेट होता है क्या? इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 और 2 सिक्रेट होता है क्या? तो 4 में से चुनना है। क्या एबीसी वाले सिक्रेट हो रहे हैं कि बीसीडी वाले हो रहे हैं कि एसिडी वाले हो रहे हैं कि एबीसीडी वाले हो रहे हैं? ये अपने को चुनना है। तो लीवर के टॉपिक के अंदर ये हमारा ये प्रश्न था। अगला प्रश्न वापस पढ़िए आप लोग। द हेक्सागोनल लोब्यूल आर फाउंड इन द लीवर। द हेक्सागोनल लोब्यूल आर फाउंड इन द लीवर विच हैज हाउ मेनी ओपनिंग। यानी जो लोब्यूल होते हैं उस लोब्यूल में टोटल ओपनिंग कितनी होती है? टोटल ओपनिंग कितनी होती है? तो उसके बारे में प्रश्न है। तो टोटल ओपनिंग की संख्या यहाँ पर दी गई है, तो आप बता सकते हैं कि टोटल ओपनिंग कितनी होती है। चलो अगला प्रश्न देखो। ऑल प्लाज्मा प्रोटीन इज फॉर्म्ड बाय द
लीवर। ऑल प्लाज्मा प्रोटीन इज फॉर्म्ड बाय द लीवर एक्सेप्ट, एक को छोड़कर। देखो फिब्रिनोजन, ग्लोबिन, प्रोथ्रोम्बिन, एल्बुमिन, एक को छोड़ना है आपको, एक को छोड़ना है। फिब्रिनोजन, ग्लोबिन, प्रोथ्रोम्बिन, एल्बुमिन सारे निकलते हैं मगर एक नहीं निकलता है, एक को चुनना है आपको। चलो चुनेंगे अपन, अच्छे से चुना तो अच्छी बात है, अदरवाइज लग गया चुना। यूरिया साइकिल कहाँ होता है भाई? लीवर में टेक प्लेस होता है। यूरिया साइकिल कहाँ टेक प्लेस होता है? लीवर में होता है। और यूरिया साइकिल क्या करता है? अमोनिया गैस को कन्वर्ट करता है, काहे में? यूरिया में। अमोनिया गैस जो होती है टॉक्सिक होती है हमारी बॉडी के लिए, इसको कन्वर्ट काहे में करता है? यूरिया में। और यूरिया जब कन्वर्ट हो जाती है तो कन्वर्ट होने के बाद ये लेस टॉक्सिक हो जाती है, उसी यूरिया को हमारी किडनी क्या कर देती है? बाहर निकाल देती है। क्योंकि यूरिया जो होता है ये वाटर सोल्यूबल होता है, इसलिए घुल जाता है किसके अंदर? यूरिन वाले प्रोडक्ट के अंदर, और यूरिन में घुल के बॉडी से बाहर निकल जाता है, इसलिए हमारी बॉडी में कोई टॉक्सिक नहीं कंडीशन आती है। तो यहाँ ये पूछना चाह रहा है कि अमोनिया इज प्रोड्यूस थ्रू द प्रोसेस ऑफ, जो अमोनिया बना है, अमोनिया किससे बना है? अमोनिया तो गैस है, अमोनिया किससे बना है? तो अमोनिया बना है अमाइनो एसिड के डिग्रेडेशन से। किससे बना है? अमाइनो एसिड के डिग्रेडेशन। तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? तो चार ऑप्शन हमारे पास लिखे हुए हैं, ट्रांस एंड डीअमाइनेशन, अमाइनेशन, मेटाबॉलिज्म या बायोट्रांसफॉर्मेशन। तो इन चार ऑप्शन में से एक को चुनना है, इस प्रोसेस का नाम चुनना है अपन लोगों को। चलो चुनेंगे इसको भी अपन अच्छे तरीके से। अगला लिखा हुआ है आयरन आर स्टोर्ड इन ऑल, आयरन सब में स्टोर्ड होता है एक को छोड़कर, आयरन सब में स्टोर होता है एक को छोड़कर, आयरन सब में स्टोर्ड होता है एक को छोड़कर। हमने सबने पढ़ा है आयरन आर स्टोर्ड इन द लीवर, मगर लीवर के अलावा और भी जगह होता है, देख सकते हैं। तो एक को छोड़ना है, आयरन स्टोर जहां नहीं होता है तो एक को चुनेंगे अपन, पढ़ने के बाद चुनेंगे, अभी ओनली देख रहे हैं। चलो अगला प्रश्न सुनो, द वेट ऑफ द लीवर में बी वेरीज अप टू, देखो ये प्रश्न घुमाया गया है, लीवर का वेट तो पूछा है मगर ये पूछा है कि वेरीज अप टू इन फीमेल, मेल में ये कितना तक हो सकता है? जरूरी नहीं 1500, 1501 भी हो सकता है, 1502 भी हो सकता है, तो कितना बढ़ सकता है लीवर का वेट, ये पूछा गया है। वेरीज अप टू यानी कितने तक जा सकता है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका आंसर भी जानेंगे अपन, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे उसके बाद जानेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है क्या? लीवर इज एनक्लोज्ड बाय, लीवर इज एनक्लोज्ड बाय ए फाइब्रस टिश्यू कनेक्टिव लेयर, एक प्रकार की पतली लेयर से कनेक्टेड होता है, ऊपर की ओर कवरिंग करता है। इस कवरिंग का नाम क्या होता है? इस कवरिंग का नाम क्या होता है? तो पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है एपिथेलियम, दूसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है एंडोथेलियम, तीसरे में लिखा हुआ है ग्लिसन कैप्सूल और चौथे में लिखा हुआ है यूरोथेलियम। तो चुने, चलो चुनेंगे, पहले क्लास पढ़ेंगे फिर चुनेंगे। द लार्जेस्ट लोब ऑफ द लीवर, लीवर के अंदर कितने लोब होते हैं? 4 लोब होते हैं, सब जानते हैं आप और हम, मगर इनमें सभी में सबसे बड़ा लोब कौन सा है? उसको कहेंगे लार्जेस्ट लोब कहेंगे उसको अपन, ये भी अपन सीखने वाले हैं। देखो ये 10 प्रश्न पढ़े अपन ने, इन 10 प्रश्नों के अंदर अंदर अगर हम ये समझ पा रहे हैं कि हम जो नॉलेज लेके बैठे हैं यह नॉलेज सफिशिएंट है कि इनसफिशिएंट है, अगर ये नॉलेज इनसफिशिएंट है तो ये क्लास आप लोगों से निवेदन है कि अच्छे से देख लेना, ताकि सारे के सारे डाटा जो हैं आपके क्लियर बिल्कुल हो जाएंगे। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं अपन लोग। और हमने ये स्लाइड लगाई, इसमें लिखा हुआ है लेट्स स्टार्ट। जो पहली बार लीवर पढ़ रहे हैं उनके लिए लेट्स स्टार्ट है, और जो लीवर पढ़ने के बाद एमसीक्यू पढ़ने के बाद धोखा खा गए हैं उनके लिए ये रीस्टार्ट है, उनके लिए क्या है? ये रीस्टार्ट है। चलो अब आ चुका है हथियार, और इस हथियार के दम पर हम बढ़ने वाले हैं आगे, इस हथियार के दम पर हम बढ़ने वाले हैं आगे। तो हम सीखने वाले हैं, अब क्या सीखने वाले हैं? हम सीखने वाले हैं यहाँ पर लीवर। क्या सीखने वाले हैं हम लोग? यहाँ पर सीखने वाले हैं अपन लोग लीवर। चलो लीवर के बारे में सामान्य जानकारी, जैसा कि हम सभी को पता होता है कि लीवर भाई क्या होता है, लीवर भाई क्या होता है। तो लीवर के बारे में सबसे पहली जानकारी कि लीवर हमारी बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन है जो मेटाबॉलिज्म करता है। लीवर हमारी बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन है जो मेटाबॉलिज्म करता है। हाँ ये बात सत्य है, मगर ये भी तो सत्य है, क्या लीवर ही मेटाबॉलिज्म करता है कि और भी ऑर्गन करते हैं? क्या लीवर ही मेटाबॉलिक ऑर्गन्स है या और भी करते हैं? और भी करते हैं। लीवर के अलावा हमारे पास होती है इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन भी मेटाबॉलिक ऑर्गन माना जाता है, ये भी मेटाबॉलिज्म करती है, इतना नहीं करती इतना लीवर करता है मगर करती तो है। उसके अलावा पेनक्रियाज भी हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक ऑर्गन माना जाता है।
करता है मेटाबॉलिज्म, लीवर के बराबर नहीं करता मगर करता है। उसके अलावा हमारे पास किडनी भी होती है, यह भी मेटाबॉलिक ऑर्गन होती है। उसके अलावा हमारे पास एडिपोज टिश्यू भी होते हैं, यह भी मेटाबॉलिक ऑर्गन होते हैं। उसके अलावा हमारे पास मसल्स भी होते हैं, तो मसल्स के अंदर भी मेटाबॉलिज्म होता है। तो यहाँ पर इतने सारी चीजें हैं हमारे पास मेटाबॉलिज्म करने की। तो जब जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि मेजर मेटाबॉलिक ऑर्गन ऑफ द बॉडी, मेजर मेटाबॉलिक ऑर्गन ऑफ द बॉडी, तो आंसर तो हमारा क्या जाएगा, लीवर जाएगा। मगर प्राइमरी मेटाबॉलिक ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, मेजर तो लीवर हो गया, मगर प्राइमरी मेटाबॉलिक ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, तो प्राइमरी मेटाबॉलिक ऑर्गन होते हैं इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, किडनी, मसल्स एंड एडिपोज टिश्यू। ये सारे के सारे हमारे पास प्राइमरी मेटाबॉलिक ऑर्गन्स होते हैं। इसका मतलब हम क्लियर कर चुके हैं कि लीवर के अलावा भी हमारे पास और भी मेटाबॉलिक ऑर्गन होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। लीवर के बारे में सभी लोगों ने यह लगभग लगभग सुन रखा होगा कि जो लीवर होता है यह लीवर किस शेप का होता है। देखो एनाटॉमी फिजियोलॉजी जब भी अपन लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम 5 चीजों को एनालिसिस करते हैं। कितने चीजों को एनालिसिस करते हैं, 5 चीजों को। वह 5 चीजें कौन कौन सी होती है। सबसे पहले हम अगर लीवर पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि लीवर की सिचुएशन क्या है और लीवर की पोजीशन क्या है। यह पहले नंबर पे अपने को पता होना चाहिए। दूसरे नंबर पे अपने को पता होना चाहिए कि लीवर का वेट कितना होता है। तीसरे नंबर पर अपने को पता होना चाहिए लीवर का शेप कैसा होता है। चौथे नंबर पे अपने को पता होना चाहिए कि लीवर का कलर कैसा होता है। अगर ये 4-5 चीजें अपन लोग जानते हैं किसी भी ऑर्गन के बारे में, तो इसका मतलब हम एनाटॉमिकली उसको पहचान पाएंगे कि हाँ भाई इस जगह होता है, हाँ भाई ये इस जगह होता है। देखो सिचुएशन एंड पोजीशन बोली गई है लीवर की कहां पर, राइट अपर क्वाड्रेंट। कहां बोली गई है, सबसे सिंपल वर्ड है राइट अपर क्वाड्रेंट। तो राइट अपर क्वाड्रेंट पर इसकी पोजीशन होती है। यानी एब्डोमेन कैविटी जो होती है ये हमारी एब्डोमेन कैविटी है मान लो, और इस एब्डोमेन कैविटी को अपन ने बांटा है कितने भागों में, 4 भागों में। 4 भागों में बांट दिया तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। 4 हो गया, इसका मतलब हमने क्या बोल दिया इसको, क्वाड्रेंट। क्या बोल दिया, क्वाड्रेंट। 4 का मतलब क्वाड्रेंट। अब 4 का मतलब क्वाड्रेंट हो गया तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला तो कौन सा पोर्शन हो गया, अपर वाला। ये वाला कौन सा पोर्शन हो गया, लोअर वाला पोर्शन हो गया। अब अपर में भी ये वाला कौन सी साइड हो गई, राइट साइड। ये वाला कौन सी हो गई, लेफ्ट साइड। अपन ने लिखा क्या है, राइट अपर क्वाड्रेंट। क्या लिखा है, राइट अपर क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब राइट साइड में ऊपर वाला जो ठिकाना है, जो कंडीशन है, जो पोजीशन है, वो किसकी पोजीशन है, वो लीवर की पोजीशन है। किसकी पोजीशन है, लीवर की पोजीशन है। उसके अलावा एक और वर्ड काफी फेमस है इसके अंदर। कौन सा वर्ड फेमस है, राइट हाइपोकोन्ड्रियक रीजन। क्या वर्ड फेमस है, राइट हाइपोकोन्ड्रियक रीजन। देखो राइट साइड ये तो क्लियर हो गई। हाइपो का मतलब होता है नीचे और कॉन्ड्रियक का मतलब होता है रिब्स। कॉन्ड्रियक का मतलब होता है रिब्स। देखो वैसे समझ में आ रहा है, राइट साइड में नीचे, और किसके नीचे, रिब्स के नीचे। तो राइट साइड में रिब्स के नीचे, इसलिए नीचे का मीनिंग क्या आया, हाइपो। कॉन्ड्रियक का मतलब रिब्स, तो वर्ड कौन सा बना, राइट हाइपोकोन्ड्रियक रीजन वर्ड बना। तो सिचुएशन एंड पोजीशन क्या समझ में आई कि राइट अपर क्वाड्रेंट पे है, राइट हाइपोकोन्ड्रियक रीजन पे है। 2 वर्ड क्लियर हो गए। राइट अपर क्वाड्रेंट का मतलब 4 भाग, 4 में से ऊपर वाला, ऊपर वाले में भी राइट साइड वाला, और हाइपोकोन्ड्रियक का मतलब रिब्स के नीचे वाला। कहां है, रिब्स के नीचे वाला पार्ट होता है। क्लियर है। वेट कितना होता है, देखो वेट अपन सभी लोग जानते हैं कितना होता है भाई, 1500 ग्राम होता है। कितना होता है लीवर का वेट, 1500 ग्राम होता है। मगर ये भी ध्यान रखना है कि मेल के अंदर और फीमेल के अंदर ये कितने तक जा सकता है। मेल के अंदर और फीमेल के अंदर ये कितने तक जा सकता है, तो मेल के अंदर लगभग लगभग यह 1800 ग्राम तक वेरी कर सकता है। कितने ग्राम तक वेरी कर सकता है, 1800 ग्राम तक। और महिलाओं के अंदर ये कितना वेरी कर सकता है, महिलाओं के अंदर ये 1600 ग्राम तक वेरी कर सकता है। वेरी करने का मतलब है कि हर बॉडी के अंदर सारे ऑर्गन जो होंगे वह समान शेप के, समान साइज के, समान वेट के नहीं होंगे। कोई किसी का बॉडी बिल्डअप अलग है, किसी का बॉडी बिल्डअप अलग है, तो सबके अंदर थोड़ा बहुत इंटरचेंजेस मिलेगा। इसीलिए जो मान लो 6 फीट का लंबा व्यक्ति है, मोटा ताजा है, तो उसके अंदर लीवर का वेट
जरूरी नहीं है कि 1500 ग्राम रहे, जरूरी नहीं 1500 ग्राम रहे, 1500 से बढ़कर ज्यादा भी हो सकता है। इसका मतलब कितने तक हो सकता है, तो मेल के अंदर 1800 ग्राम तक, फीमेल के अंदर 1600 ग्राम तक हो सकता है। अगर कोई छोटा व्यक्ति है, धुला पतला व्यक्ति है, तो 1500 से हो सकता है 1400 तक आ जाए, 1350 तक आ जाए। 1500 से घटकर 1400 आ जाए, 1350 आ जाए, मगर 1300 से तो ऊपर ही रहेगा, 1300 से तो ऊपर ही रहेगा। तो 1300 से 1600 किसमें, महिलाओं में हो गया, और 1300 से 1800 किसमें हो गया, पुरुषों में हो गया। तो महिला और पुरुषों में क्या हो गया, थोड़ा सा वेट, मगर एग्जैक्ट कौन सा वर्ड याद रखना है, 1500 ग्राम। अगर प्रश्न पूछ रहा है एग्जैक्ट कितना होता है तो 1500 ग्राम बता दो। अगर वो पूछ रहा है कितना वेरी हो जाता है, तो मेल के अंदर 1800, फीमेल के अंदर 1600 हो जाता है। चलो शेप की बात करते हैं। लीवर का शेप कैसा होता है, तो लीवर का शेप होता है कैसा, वो होता है कॉन शेप्ड। कैसा होता है, कॉन शेप्ड। उसके अलावा एक और वर्ड आया है वेज शेप्ड। कैसा होता है, वेज शेप्ड होता है। कॉन शेप्ड होता है, वेज शेप्ड होता है। और एक और वर्ड थोड़ा सा सिंपल होता है, वो होता है ट्रायंगुलर शेप। कैसा होता है, ट्रायंगुलर शेप का लीवर होता है। देखो 3 शेप हो गए हमारे पास, कौन कौन से हो गए, कॉन शेप्ड हो गया, वेज शेप्ड हो गया, और उसके अलावा तीसरा कौन सा हो गया, ट्रायंगुलर शेप का हो गया। चलो चौथे नंबर पे क्या आया हमारे पास, कलर आया। तो लीवर का कलर कैसा है भाई, तो लीवर का कलर है हमारे पास डार्क रेडिश। कैसा कलर है हमारे पास भाई, डार्क रेडिश कलर होता है। लीवर का कलर कैसा होता है, डार्क रेडिश कलर का होता है। सबसे पहला वर्ड लीवर कहाँ होता है, कि लीवर होता है राइट साइड में, अपर क्वाड्रेंट पर। उसके अलावा रिब्स के नीचे होता है, तो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन कहाँ होता है, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन पर होता है। दूसरा सिचुएशन पोजीशन के बाद क्या पढ़ा, वेट पढ़ा। तो वेट कितना होता है, एग्जैक्ट 1500 ग्राम का होता है, 1.5 किलो का होता है, 3 पाउंड का होता है। किस ऑप्शन में आपसे पाउंड में पूछ रहे हैं, केजी में पूछ रहे हैं कि ग्राम में पूछ रहे हैं। ग्राम में पूछे तो 1500 ग्राम बता दो, अगर पूछे आपसे पाउंड में तो 3 पाउंड बता दो। अगर मान लो आपसे पूछ ले वो कि भाई कितने किलो का, तो 1.5 किलो का, कितने किलो का, तो 1.5 किलो का होता है। अगर मान लो यही क्वेश्चन वो मॉडिफाई करके पूछ ले कि मेल में कितना बढ़ सकता है, फीमेल में कितना बढ़ सकता है, मेल में कितना बढ़ सकता है, फीमेल में कितना बढ़ सकता है, तो आंसर दे देना, मेल में 1800 ग्राम तक बढ़ जाएगा, फीमेल में 1600 ग्राम तक बढ़ जाएगा। शेप कैसा होता है, शेप होता है कॉन शेप्ड, कॉन शेप्ड के अलावा वेज शेप्ड, उसके अलावा ट्रायंगुलर शेप्ड। तीनों को अगर दिखाना चाहे तो ये हमारे पास ये सिंपल सा वर्ड बना दिया अपन ने, ऐसा होता है लीवर भाई, ये होता है लीवर भाई। ये कॉन शेप्ड भी हो गया, वेज शेप्ड भी हो गया, और ट्रायंगुलर शेप्ड भी हो गया। उसके अलावा कलर कैसा होता है भाई, कि डार्क रेडिश होता है, डार्क रेडिश होता है। इसका मतलब एनाटॉमिकली पार्ट, सिचुएशन पोजीशन क्लियर है, वेट क्लियर है, शेप क्लियर है, और हमारे पास कलर भी क्लियर है, हमारे पास कलर भी क्लियर है। इसका मतलब हम जान चुके हैं किसी भी पर्सन में लीवर को कहां ढूंढेंगे, लीवर को हम लोग यहाँ ढूंढेंगे। लीवर को कहां ढूंढेंगे, यहाँ ढूंढेंगे, राइट साइड की रिब्स के नीचे ही हम लीवर को ढूंढेंगे। क्लियर है, चलो लीवर को ढूंढ लिया अपन ने, आगे बढ़ जाते हैं अपन। लीवर को ढूंढ लिया, अब बात करते हैं कुछ एग्जाम के प्रश्नों की, कुछ एग्जाम के प्रश्नों की बात कर लेते हैं अपन लोग। यहाँ लिख देते हैं अपन लोग एमसीक्यू की, भाई लीवर से रिलेटेड एमसीक्यू एग्जाम में कौन कौन से आए हैं। सबसे सिंपल एमसीक्यू आया है कौन सा, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ये प्रश्न आया हुआ है। क्लियर है। अब जैसे ये प्रश्न आए तो सबसे पहले तो आप लोग ये समझो कि भाई ये पूछना चाह रहा है एक्सटर्नल और ये पूछना चाह रहा है कि इंटरनल, ये क्या पूछना चाह रहा है। क्लियर है। देखो ज्ञान रखिए, ज्ञान रखना अच्छी बात है, मगर जब जब भी ऑप्शन सामने आएंगे तो ऑप्शन सामने आने के बाद कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। कहते हैं ना कि नकल में भी अकल की आवश्यकता होती है, इसलिए हमें कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। ऑप्शन आपको क्या बता रहा है, क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, तो वहां नॉलेज के साथ साथ कॉमन सेंस का यूज करें। हिंदी में कॉमन सेंस को बोलते हैं विवेक, तो विवेक का यूज करें कि वो एक्सटर्नल पूछना चाह रहा है कि इंटरनल पूछना चाह रहा है। मान लो क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं किया है मगर ऑप्शन में उसने दे दिया, ऑप्शन में उसने दे दिया, तो अगर मान लो एक्सटर्नल का वो पूछना चाह रहा है तो आंसर क्या जाएगा, स्किन। अगर मान लो इंटरनल का पूछ लिया उसने तो आंसर क्या जाएगा, लीवर जाएगा। अगर मान लो उसने कुछ भी नहीं पूछा, डायरेक्ट पूछ लिया लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, तो अगर मान लो ऑप्शन में आपके पास स्किन भी है, लीवर है, किसको चुनना है, स्किन को चुनना है। मान लो ऑप्शन में स्किन नहीं है, क्या बचा, लीवर बचा, तो किसको चुने, लीवर को चुने। अगर मान लो मेंशन कर दिया एक्सटर्नल ऑर्गन तो स्किन बता दो, इंटरनल पूछे तो लीवर बता दो। इसी के अलावा ये 3 प्रश्न बन गए हमारे पास, 3 प्रश्न के आंसर हम लोग समझ गए। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी वैसे तो स्किन होता है, मगर इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है, लीवर होता है।
उसके अलावा अगला प्रश्न कौन सा समझना है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। अगर ये वाला क्वेश्चन भी अगर आपसे पूछ ले, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुके हैं, देखो लार्जेस्ट ग्लैंड पूछा है इसने। अब लार्जेस्ट ग्लैंड में भी आपको दो चीजें याद होना चाहिए, कौन कौन सी, पहली चीज की लार्जेस्ट वो एक्सोक्राइन ग्लैंड पूछ रहा है कि लार्जेस्ट वो एंडोक्राइन ग्लैंड पूछ रहा है, लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड पूछ रहा है कि एंडोक्राइन ग्लैंड पूछ रहा है। अगर लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड पूछ रहा है तो इसका आंसर होगा 100% क्या, लीवर। क्या आंसर होगा इसका, आंसर लीवर आंसर होगा। अगर मान लो एंडोक्राइन ग्लैंड पूछ रहा है वो आपसे है, तो इसका आंसर होगा थायराइड ग्लैंड। क्या आंसर होगा, थायराइड ग्लैंड आंसर होगा। देखो सबसे पहले हमने ज्ञान लिया, ज्ञान के साथ किसको बढ़ाया है, कॉमन सेंस को बढ़ाया है। कॉमन सेंस क्या कहता है, कॉमन सेंस यही कहता है कि भैया क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऑप्शन विल बी डिसाइडेड, ऑप्शन विल बी डिसाइडेड कि ऑप्शन वो क्या पूछा है, उसका वे क्या है क्वेश्चन पूछने का। अगर उसने डायरेक्ट पूछ लिया लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी पूछ लिया, ऑप्शन में मान लो लीवर है तो लीवर राइट लगाओ, ऑप्शन में थायराइड ग्लैंड है तो थायराइड ग्लैंड राइट लगाओ। अगर दोनों ही ऑप्शन में है तो समझ जाना वो पूछना किसके बारे में चाह रहा है, वो एंडोक्राइन ग्लैंड के पूछने में चाह रहा है, क्योंकि वो ग्लैंड का नाम दे दिया और ग्लैंड के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है वो। इसका मतलब वो एंडोक्राइन ग्लैंड पूछे तो थायराइड ग्लैंड बता दो, एक्सोक्राइन पूछे तो लीवर बता दो, कुछ नहीं पूछे थायराइड ग्लैंड ऑप्शन में किसको राइट कर दो, थायराइड ग्लैंड को राइट कर दो। यह कुछ चतुराई आपको एग्जाम के क्वेश्चन के अंदर दिखानी पड़ेगी। अगर हमने वहां पर चतुराई दिखा दी, कॉमन सेंस दिखा दिया, तो हमारा प्रश्न राइट हो जाएगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। देखो चलो आगे बढ़ते हैं। यह दोनों एमसीक्यू एग्जाम के अंदर कंफ्यूज करने वाले होते हैं। दोनों क्लियर हो गए क्या, हो गए साहब। कौन कौन से हो गए, सबसे पहले लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, एंडोक्राइन के अंदर पूछे तो थायराइड ग्लैंड, एक्सोक्राइन के अंदर पूछे तो लीवर को बताएंगे। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी अगर वो एक्सटर्नल पूछे तो स्किन बताएंगे, इंटरनल पूछे तो लिवर बताएंगे। अब ऑप्शन विल बी डिसाइडेड व्हाट विल बी द राइट, व्हाट विल बी द राइट, तो ऑप्शन आएगा तब अपन डिसाइड करेंगे। तो हमने दो चीजें सीख ली है। पहला हमने ले लिया है क्या, नॉलेज, और नॉलेज के साथ हमने क्या जोड़ दिया है इसमें, कॉमन सेंस। क्या जोड़ दिया है, कॉमन सेंस। तो इसी प्रकार हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। हम सही ऑप्शन को चुन पाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के दौरान चलो और देखते हैं चीजें अपन। ये हो गई सामान्य बातें। इसके बाद अगली बात करते हैं, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। चलो स्ट्रक्चर की बात करते हैं, लीवर की स्ट्रक्चर। देखो सबसे पहले अपन ने सिचुएशन पोजीशन पढ़ ली है, उसके बाद फिर पढ़ लिया अपन ने क्या, वेट, फिर पढ़ लिया अपन ने कलर, उसके बाद पढ़ लिया शेप। सब कुछ पढ़ने के बाद अपन ने जो क्वेश्चन आए हैं वो भी पढ़ लिया है। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं क्या, स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई लीवर का शेप कैसा होता है, तो लीवर का शेप बता देना कौन शेप्ड होता है। अगर कौन शेप्ड से सामने वाला सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो बता देना ट्रायंगुलर शेप्ड होता है। अगर उससे भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो वेज शेप्ड होता है। लीवर का एग्जैक्ट वेट कितना बताना है, एवरेज वेट 1500 ग्राम बताना है, मगर कितना बढ़ सकता है तो 1800 ग्राम पुरुषों के अंदर बढ़ सकता है, 1600 ग्राम महिलाओं के अंदर बढ़ सकता है। अगर आपसे पूछे कि भाई लीवर कहाँ होता है, तो रिब्स के नीचे होता है, राइट साइड में। इसका मतलब राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन में होता है। लेफ्ट का पूछ ले तो स्प्लीन है, राइट का पूछ ले तो लीवर है। क्लियर। उसके अलावा आपसे पूछ ले कि भाई लीवर का जो शेप है, कलर है, वो कैसा होता है। शेप क्लियर हो गया। कलर की बात करें तो कलर कैसा होता है, तो कलर होता है डार्क रेडिश। इतना सारा ब्लड आ रहा है, उससे निकल रहा है, तो इसका मतलब ब्लड रेड कलर का, तो ज्यादा ब्लड आ रहा है तो डार्क रेडिश हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे। तो चलो लार्जेस्ट एंडोक्राइन, लार्जेस्ट एक्सोक्राइन, लार्जेस्ट ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन, एक्सटर्नल ऑर्गन अपना क्लियर है बिल्कुल। बात करते हैं किसकी, अपन लोग स्ट्रक्चर की। किसकी बात करेंगे, स्ट्रक्चर की बात करेंगे। चलो बनाते हैं लीवर को। ये हमारे पास लीवर है, ये हमारे पास लीवर है, ये बना दिया हमने आपके सामने लीवर। अब ये जो लीवर है, इस लीवर के बाहरी बार हमें क्या मिलेगा, तो लीवर के बाहरी बार हमें एक कोटिंग मिलती है। लीवर के बाहरी बार हमें एक कोटिंग मिलती है, और ये कोटिंग होती है, इसको बोलते हैं अपन लोग कैप्सूल। क्या बोलते हैं इसको अपन लोग, कैप्सूल। तो जो लीवर होता है, इस लीवर के बाहरी बार एक कैप्सूल पाया जाता है। इस कैप्सूल का नाम होता है क्या, इस कैप्सूल का नाम होता है ग्लीसन कैप्सूल। क्या नाम होता है, ग्लीसन कैप्सूल। लीवर इज एनक्लोज्ड बाय ए कैप्सूल, जिसका नाम क्या है, ग्लीसन कैप्सूल। और ये ग्लीसन कैप्सूल काय का बना होता है, ये बना होता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का। काय का बना होता है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है।
तो लीवर इज एनक्लोज्ड बाय ए थिन लेयर ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है ग्लिसन कैप्सूल। ग्लिसन कैप्सूल को जब हटाएंगे तो लीवर के अंदर हमें कुछ दिखेगा, लीवर की सरफेस दिखेगी। लीवर की सरफेस जब हम लोग देखते हैं तो लीवर की सरफेस में हमें इस प्रकार से कुछ वेरिएशन दिखाई देता है। इसका मतलब यहाँ पर ये लोब जो है सामने से है, ये वाला थोड़ा सा ऐसा दिखाई देता है अलग से, और ये वाला अलग से दिखाई देता है। इसका मतलब लीवर को जब हम सामने से देखते हैं तो हमें दो लोब दिखते हैं। जो हमें इधर दिख रहा है उसका नाम है लेफ्ट लोब, और जो हमें इधर दिख रहा है वो है हमारा राइट लोब। कैसा लोब है हमारा? राइट लोब है। लेफ्ट लोब और राइट लोब के बीच में थोड़ा सा क्लेफ्ट है, थोड़ी सी खांच है, थोड़ा सा स्पेस है, वहां पर एक लिगामेंट होता है। वहां पर इस खांच के अंदर एक लिगामेंट होता है, और यह लिगामेंट जो होता है यह इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। इस लिगामेंट का नाम जो होता है, इस लिगामेंट का नाम होता है फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। क्या नाम होता है इसका? इसका नाम होता है फेल्सीफॉर्म लिगामेंट नाम होता है। लीवर को जब हम ग्लिसन कैप्सूल को हटा के देखेंगे तो इसके अंदर हमें एंटीरियर साइड से दो लोब दिखाई देंगे, लेफ्ट लोब और राइट लोब। लेफ्ट लोब और राइट लोब के बीच में एक क्लेफ्ट पाया जाएगा, स्पेस पाई जाएगा, खांच पाई जाएगी, उसके अंदर एक लिगामेंट मिलेगा। लिगामेंट का नाम क्या होगा? फेल्सीफॉर्म लिगामेंट नाम होगा। और यह जो फेल्सीफॉर्म लिगामेंट होता है दोनों लोब को जोड़ने का काम करता है। अब ये जो लीवर का कौन सा व्यू देख रहे हैं हम लोग? यह लीवर का हम लोग देख रहे हैं एंटीरियर व्यू। कौन सा व्यू देख रहे हैं अपन लोग? एंटीरियर व्यू देख रहे हैं। मगर इसी लीवर का अगर हम पोस्टीरियर व्यू देखें, इसी लीवर का जब हम पीछे वाला व्यू देखेंगे तो पीछे वाला व्यू देखने के बाद, पीछे वाला व्यू इसका अपन लोग देखें तो पीछे वाला व्यू देखने के बाद हम लोगों को यहाँ पर दो लोब और मिलेंगे। दो लोब हमें और मिलने वाले हैं। एक लोब तो हमें यहाँ पर ऐसा मिलने वाला है और एक लोब हमें यहाँ पर ऐसा मिलने वाला है। ये व्यू कौन सा है? ये व्यू हमारा व्यू है, कौन सा व्यू? ये है पोस्टीरियर व्यू। कौन सा व्यू है हमारा? ये पोस्टीरियर व्यू होता है। पोस्टीरियर व्यू के अंदर जो ऊपर वाला लोब होता है इसका नाम होता है क्वाड्रेट लोब। क्या नाम होता है? क्वाड्रेट लोब। और नीचे वाला जो लोब होता है इसका नाम होता है क्वाड्रेट लोब। क्या नाम होता है? क्वाड्रेट लोब। तो दो लोब हो गए हमारे बैक साइड से, दो लोब हो गए हमारे फ्रंट साइड से। देखो फ्रंट साइड से जो लोब बने हमारे वो दो लोब बने हैं, लेफ्ट लोब, राइट लोब। और एंटीरियर व्यू से ये दिखाई दे रहे हैं दोनों लोब जोड़े गए हैं फेल्सीफॉर्म लिगामेंट के द्वारा। मगर इस लीवर को हमने उल्टा कर लिया। उल्टा करने के बाद जो हमें लीवर के अंदर यहाँ पर दो लोब और मिले, वो लोब फूले फूले नहीं रहेंगे, वो बिल्कुल स्पेस जैसा रहेगा, थोड़ा सा डीप स्टेप रहेगा वहां पर। उसको बोलेंगे काउड्रेट लोब और नीचे वाले का नाम है क्वाड्रेट लोब। इसका मतलब इस डायग्राम के द्वारा हम लोग ये सीख गए हैं, क्या सीख गए हैं कि हमारे पास लीवर में कितने लोब होते हैं। हमारे पास लीवर में कितने लोब होते हैं? तो हमारे पास लीवर में 4 लोब होते हैं। कितने लोब होते हैं? 4 लोब होते हैं। इन चारों लोब में सबसे बड़ा लोब कौन सा दिख रहा है आपको? तो इन सबसे बड़ा अपने को दिख रहा है कौन सा लोब? राइट लोब। कौन सा लोब दिख रहा है अपने को? राइट लोब दिख रहा है। छोटा लोब कौन सा दिख रहा है अपने को? वो दिख रहा है लेफ्ट लोब। तो राइट लोब सबसे बड़ा होता है, यहां लिख देते हैं लार्जेस्ट लोब है। और ये वाला लोब कैसा होता है? स्मॉलेस्ट लोब होता है। तो लार्जेस्ट लोब ऑफ द लीवर एंड स्मॉलेस्ट लोब ऑफ द लीवर, राइट लोब तो बड़ा होता है और लेफ्ट लोब स्मॉलेस्ट लोब होता है। चलो लीवर के अंदर अब हम ये कभी नहीं बोलेंगे कि दो लोब होते हैं, हम हमेशा ही बोलेंगे कि लीवर में आगे से देखें तो दो लोब है, पीछे से देखें तो दो लोब है। आगे वाले लोब का नाम राइट लोब, लेफ्ट लोब है। पीछे वाले लोब का नाम क्या है? काउड्रेट लोब एंड क्वाड्रेट लोब। काउड्रेट लोब एंड क्वाड्रेट लोब। तो आगे और पीछे के मिला के कितने लोब हो गए हमारे पास? 4 लोब हो गए। 4 लोब में सबसे बड़ा कौन? सबसे बड़ा है हमारे पास राइट लोब। सबसे छोटा कौन है? वो है लेफ्ट लोब। चलो अंदर चलते हैं लीवर के। ये हमारा लीवर है। अब इस लीवर के अंदर चलते हैं अपन सभी। जैसे लीवर के अंदर जाते हैं हमें तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि किसी भी एनाटॉमिकल ऑर्गन के अंदर सबसे पहले लोब मिलते हैं।
लोब के अंदर फिर मिलते हैं लोब्यूल, लोब के अंदर क्या मिलते हैं, लोब्यूल मिलते हैं। तो राइट लोब भी है, लेफ्ट लोब भी है, तो इनके अंदर क्या मिलेंगे, लोब्यूल मिलेंगे, लोब के अंदर लोब्यूल मिलेंगे। तो इस लोब के अंदर अगर अपन जाएंगे तो यहां मिलेंगे हमें लोब्यूल, और जो लोब्यूल होंगे हम लोगों को मिलेंगे थाउजेंड्स टू द मिलियन, थाउजेंड्स टू द मिलियन, हजारों से लाखों, हजारों से लाखों मिलेंगे। तो यहां पर जो लोब्यूल मिलेंगे वह लोब्यूल जो होंगे उन लोब्यूल को हम लोग बोलते हैं हेक्सागोनल लोब्यूल। क्या बोलते हैं इनको अपन, हेक्सागोनल लोब्यूल बोलते हैं। हेक्सा का मतलब क्या होता है, 6 होता है, हेक्सा का मतलब क्या होता है, 6। चलो गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6। कितने कोने हैं इसमें, इसमें है हमारे पास 6 कॉर्नर। क्या है इनमें हमारे पास, 6 कॉर्नर है, हेक्सा का मतलब 6। तो 6 कोने रहेंगे हर लोब्यूल में, 6 कोने रहेंगे हर लोब्यूल में, इसलिए इसका नाम क्या बन गया, इसका नाम बन गया है हेक्सागोनल लोब्यूल, नाम बन गया है। क्या ये एक ही होता है, नहीं, ये एक नहीं होता, ये थाउजेंड्स टू द मिलियन होते हैं, बहुत सारे होते हैं हमारे पास हेक्सागोनल लोब्यूल। सबसे पहले क्या पढ़ा, लीवर के बाहर की लेयर का नाम ग्लिसन कैप्सूल, ग्लिसन कैप्सूल को हटा दो, उसके अंदर मिले लोब, लोब कितने मिले, 4 मिले, 2 आगे मिले 2 पीछे मिले। फिर लोब के अंदर क्या मिला, हेक्सागोनल लोब्यूल, क्या मिला, हेक्सागोनल लोब्यूल मिला। हेक्सागोनल लोब्यूल के कितने कोने हैं, 6 कोने हैं, कितने कोने हैं, 6 कोने हैं हमारे पास। तो पूरे के पूरे हमारे पास लीवर में यहाँ पर जो हेक्सागोनल लोब्यूल होंगे वो इस प्रकार से यहाँ पर कोने बनाते हैं। ये बीच में हम ये क्यों बोल लगा रहे हैं, इन ये जो स्ट्रक्चर होती है इसका नाम होता है सेंट्रल वेन। क्या नाम होता है, सेंट्रल वेन नाम होता है। क्या नाम होता है, सेंट्रल वेन नाम होता है। अब हम एक काम करते हैं कि ये हेक्सागोनल जो कॉर्नर होते हैं, हेक्सागोनल लोब्यूल होते हैं, इनको उठा के बाहर लेके आते हैं, और इनको उठा के बाहर लेके आते हैं, फिर इनकी स्टडी करते हैं अपन लोग और भी डीप तरीके से, और भी डीप तरीके से। तो ये हेक्सागोनल लोब्यूल आ गए हमारे पास, ये है हेक्सागोनल लोब्यूल, उसको उठा के अपन कहां लेने वाले हैं, इसको उठा के अपन बाहर लाने वाले हैं। चलो बाहर लेके आते हैं इनको अपन। ये हेक्सागोनल लोब्यूल को उठाया अपन ने, ये यहां लेके आ गए अपन, ये यहां लेके आ गए अपन, हेक्सागोनल लोब्यूल को बाहर लेके आ गए। चलो यहां पर बना दिया अपन ने, ये हेक्सागोनल लोब्यूल बना दिया, ये हमारे पास हेक्सागोनल लोब्यूल, एक लोब्यूल को उठा के लाए, इसको पढ़ने वाले हैं अपन। ये हेक्सागोनल लोब्यूल बना दिया अपन ने, ठीक है, बना दिया। अब इस हेक्सागोनल लोब्यूल को पढ़ने से पहले इस हेक्सागोनल लोब्यूल को यहां लिख भी देते हैं ताकि आप लोग भूलोगे नहीं। हेक्सागोनल लोब्यूल, ये हेक्सागोनल लोब्यूल, इसको पढ़ने से पहले हमें कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि हमारे लीवर में कितनी आर्टरी आ रही है और कितनी वेन जा रही है। हमारे लीवर में कितनी आर्टरी आ रही है और कितनी वेन जा रही है, जहां तक वो नहीं समझ पाएंगे ये हम बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे, ये हम बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे। चलो सबसे पहले वो समझो आप लोग, ये हेक्सागोनल लोब्यूल बना दिया अपन ने। अब लीवर के अंदर क्या होती है, लीवर के अंदर होती है हमारी क्या, ब्लड सप्लाई। तो लीवर के अंदर जो ब्लड सप्लाई है, अगर आप उसको समझ गए तो उसको समझ गए, तो समझ जाना किसको समझ गए, हेक्सागोनल लोब्यूल को समझ गए। देखो ये हमारा लीवर है, और इस लीवर के अंदर जो है यहां से भी ब्लड आ रहा है, उसके अलावा हार्ट भी इसको ब्लड दे रहा है। ये यहां से जो ब्लड लीवर में आ रहा है, ये ब्लड किसके द्वारा आ रहा है, तो ये ब्लड आ रहा है पोर्टल वेन के द्वारा। किसके द्वारा आ रहा है, पोर्टल वेन के द्वारा आ रहा है। और हार्ट जो हमारे लीवर को ब्लड दे रहा है वो किसके द्वारा आ रहा है, वो आ रहा है हेपेटिक आर्टरी के द्वारा। किसके द्वारा आ रहा है, हेपेटिक आर्टरी के द्वारा आ रहा है। क्लियर है, तो 2 वेसल्स तो क्लियर हो गई कि पोर्टल वेन के द्वारा ब्लड आ रहा है, दूसरा ब्लड किसके द्वारा आ रहा है, हेपेटिक आर्टरी के द्वारा आ रहा है। हेपेटिक आर्टरी के द्वारा कौन सा ब्लड आ रहा है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। कौन सा ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। और पोर्टल वेन के द्वारा कौन सा ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। मगर क्या खासियत है, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर हाई अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। इसके अंदर क्या है, हाई अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हाई अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। देखो हाई अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स के साथ में कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसका मतलब कहीं ना कहीं यह बात कंफर्म हो रही है कि जीआईटी के ऑर्गन से आ रहा होगा। जीआईटी के ऑर्गन में खाना खाया होगा, खाना खाने के बाद उस खाने में जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो एब्जॉर्ब हुए होंगे,
और एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड में गए होंगे, वो सारी ब्लड वाली वेन मेसेंट्रिक वेन या फिर गैस्ट्रिक वेन कहां ओपन होगी, पोर्टल वेन में, और पोर्टल वेन से ये ब्लड कहां पहुंच गया, लीवर में। कहां पहुंच गया, लीवर में पहुंच गया। इसका मतलब ये ब्लड कैसा है, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड तो है, मगर साथ ही साथ में इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। वो सारे न्यूट्रिएंट्स क्या लेने आ रहे हैं, लीवर में। तो सारे न्यूट्रिएंट्स लीवर में क्या लेने आ रहे हैं, वो मेटाबॉलिज्म करने आ रहे हैं। क्या करने आ रहे हैं, वो मेटाबॉलिज्म करने आ रहे हैं। चलो दूसरा, हार्ट ब्लड दे रहा है हमारे लीवर को, ताकि हमारे लीवर की सारी सेल को कौन सा ब्लड मिल जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड मिल जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाएगा। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड देने के लिए यहां पर कौन सी आर्टरी आ रही है, हिपेटिक आर्टरी आ रही है। कौन सी आर्टरी आ रही है, हिपेटिक आर्टरी आ रही है। दो वेसल्स क्लियर हो गई। तीसरे वेसल्स की बात करते हैं कि जो लीवर है, इस लीवर से, यहां से लीवर के अपर पार्ट से, लीवर के पार्ट के अपर सरफेस से, यहां से एक ब्लड वेसल से निकल रही है। कौन सी ब्लड वेसल्स, इंफीरियर वेना कावा। इसका मतलब लीवर अपना सारा ब्लड किसको दे रहा है, इंफीरियर वेना कावा को। किसको दे रहा है अपना सारा ब्लड, इंफीरियर वेना कावा को दे रहा है। चलो कितनी वेसल्स हो गई हमारे पास, 3 हो गई। पहली वाली कौन सी हो गई, पोर्टल वेन हो गई। पोर्टल वेन क्या लेके आ रही है, हाई न्यूट्रिशन, सारे जितने भी अमाउंट की न्यूट्रिशन है, जो भी हमारे जीआईटी के ऑर्गन ने एब्जॉर्ब किए हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स जो होंगे वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड में डल जाएंगे और वहां से पोर्टल वेन में पहुंच जाएंगे। इसलिए लिखा अपन ने हाई अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मगर ब्लड कौन सा है, ये डीऑक्सीनेटेड है। तो पोर्टल वेन डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके कहां आ रही है, लीवर में आ रही है। उसके अलावा हिपेटिक आर्टरी कौन सा ब्लड लेके आ रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है। तीसरे नंबर पे हमने क्या पढ़ा, इंफीरियर वेना कावा इस लीवर का सारा ब्लड रिसीव करेगी, और सारा ब्लड रिसीव करने के बाद किसको दे देगी, सारा ब्लड रिसीव करने के बाद हार्ट को दे देगी। पढ़ा भी अपन ने। सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा आर ओपन इन द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। इसका मतलब हमारी पूरी बॉडी से कौन सा ब्लड लेके जा रही है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जा रही है। तो इंफीरियर वेना कावा आर अराइजेस फ्रॉम अपर सरफेस ऑफ द लीवर। कहां से निकली है, अपर सरफेस ऑफ द लीवर से निकली है। चलो 3 चीजें आ गई। अब चौथी चीज की बात करते हैं। चौथी चीज होती है हमारे पास हिपेटिक वेन। क्या होती है, हिपेटिक वेन। और हिपेटिक वेन जो होती है, यह जो होती है, यह ओपन होती है कहां पर, इंफीरियर वेना कावा में। कहां ओपन होती है, इंफीरियर वेना कावा में ओपन होती है। जो भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड रहेगा लीवर का, जो भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड रहेगा लीवर का, इस लीवर के डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करके कहां डाल देना, इंफीरियर वेना कावा में डाल देना। कहां डाल देना, इंफीरियर वेना कावा में डाल देना। और इंफीरियर वेना कावा कहां ओपन हो जाएगी, हार्ट में ओपन हो जाएगी। कितनी ब्लड वेसल्स हो गई हमारे पास, 4 प्रकार की ब्लड वेसल्स हो गई। कौन कौन सी हो गई, पोर्टल वेन, हिपेटिक आर्टरी, हिपेटिक वेन और इंफीरियर वेना कावा। इसका मतलब लीवर जो है हमारा 4 अलग अलग प्रकार की वेसल से जुड़ा हुआ है। हिपेटिक आर्टरी, हिपेटिक वेन, नीचे पोर्टल वेन, ऊपर इंफीरियर वेना कावा। क्लियर हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हम बात किसकी कर रहे थे, हम बात कर रहे थे हेक्सागोनल लोब्यूल की। हेक्सागोनल लोब्यूल कहां से आया, अरे हमने पढ़ रहे थे लीवर, लीवर के ऊपर एक लेयर थी, लेयर का नाम था ग्लिसन कैप्सूल। ग्लिसन कैप्सूल को हटाया, आगे हमें 2 लोब मिले, राइट लोब, लेफ्ट लोब। पलट के देखा लीवर को, 2 लोब और मिले, ऊपर वाला क्वाड्रेट लोब, नीचे वाला क्वाड्रेट लोब। 4 लोब हो गए। लोब के अंदर गए तो क्या मिला, लोब्यूल मिला। लोब्यूल का शेप कैसा मिला, हेक्सागोनल लोब्यूल का शेप मिला। हेक्सागोनल क्यों बोला, 6 कोने हैं इसके पास, 1 2 3 4 5 6 कोने हैं इसके पास। क्या ये स्ट्रक्चर पहले भी पढ़ रखी है अपन ने, हाँ पढ़ रखी है। कहां पढ़ रखी है, ये स्ट्रक्चर पढ़ रखी है अपन लोगों ने सभी ने 11th 12th क्लास में केमिस्ट्री के अंदर। और केमिस्ट्री के अंदर एक नाम होता था बेंजीन, और बेंजीन का होता था C6H6। तो बेंजीन की स्ट्रक्चर ऐसी थी, पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। तो हेक्सागोनल लोब्यूल इस प्रकार का होता है। क्लियर हो रहा है सभी को, हाँ क्लियर हो रहा होगा। अब ये हेक्सागोनल लोब्यूल जो होते हैं, इसके हर कोने पे, इसके हर कोने पे ओपनिंग पाई जाती है। इसके हर कोने पे क्या पाई जाती है, ओपनिंग पाई जाती है। तो इसके हर कोने पे ओपनिंग होती है, कितनी ओपनिंग, इसके हर कोने पे ओपनिंग होती है 4 ओपनिंग। इसके हर कोने पे कितनी ओपनिंग होती है, इसके हर कोने पे होती है 4 ओपनिंग। कि मैं तो 2 ही बना रहा हूं, आप 4 कैसे बोल रहे हो, अरे मैं भी बनाऊंगा, अभी बनाऊंगा, अभी बनाता हूं मैं। तो यहाँ पर 2 ओपनिंग तो मैंने बना दी व्हाइट कलर से, और 2 ओपनिंग में बना देता हूं मैं यहाँ पर ब्लू कलर से। तो टोटल मिला के कितनी ओपनिंग हो गई हमारे पास, ये 4 ओपनिंग हो गई। टोटल मिला के हमारे पास कितनी ओपनिंग हो गई हमारे पास, ये 4 ओपनिंग हो गई। तो बताओ टोटल मिला के अगर पूरे हेक्सागोनल कॉर्नर की बात करें, अगर पूरे हेक्सागोनल कॉर्नर की बात करें, तो टोटल मिला के हमारे पास कितनी ओपनिंग हो गई, हमारे पास हो गई 4 ओपनिंग एक कॉर्नर पे,
6 कोने हैं हमारे पास, तो टोटल मिला के 24 ओपनिंग, टोटल मिला के 24 ओपनिंग। एक कोने पे 4 है, 6 कोने हैं, 6 इंटू 4 बराबर 24 ओपनिंग। तो पूरे हेक्सागोनल कॉर्नर पर कितनी ओपनिंग हो गई हमारे पास? हो गई टोटल मिला के 24 ओपनिंग हो गई। क्या ये एमसीक्यू पहले देखा था क्या? हाँ देखा था। हेक्सागोनल कॉर्नर पे कितनी ओपनिंग? एक पे 4 और 6 पे 24 ओपनिंग हो गई। तो 24 प्रकार की ओपनिंग होती है। क्या सभी में ब्लड आता है? अरे भाई नहीं आता है, नहीं आता है, कुछ में आता है कुछ में नहीं आता है। चलो देखते हैं। इन 4 ओपनिंग को हम नाम देते हैं, इन 4 ओपनिंग को हम नाम देते हैं, क्या नाम? इन 4 ओपनिंग का नाम होता है टेट्राड ऑफ द कैनालकुलाई। क्या नाम होता है? टेट्राड ऑफ द कैनालकुलाई नाम होता है। देखो, लीवर के अंदर लोब, लोब के अंदर लोब्यूल, लोब्यूल के ऊपर ओपनिंग, एक कोने पे 4 ओपनिंग, इसलिए क्या नाम बना है? टेट्रा। टेट्रा का मतलब 4, टेट्राड ऑफ द कैनालकुलाई। तो टेट्राड ऑफ द कैनालकुलाई यहां पर हर कोने पे पाई जाती है। टेट्रा का मतलब 4 ओपनिंग होती है। चलो और समझते हैं क्या क्या नाम होता है इन ओपनिंग का, क्या क्या नाम होता है इन ओपनिंग का। तो नाम समझते हैं। टेट्राड ऑफ द कैनालकुलाई की नंबर 1 पे नाम होता है, नंबर 2 पे नाम होता है, नंबर 3 पे भी नाम है, नंबर 4 पे भी नाम है। अब ये नाम समझने के लिए मैं बिल्कुल एज इट इज कलर बना देता हूं कि ये वाला कलर और ये वाला कलर जो अपन ने यहाँ बनाया है, उसके अलावा ये नीला वाला कलर यहाँ बना देते हैं और ये नीला वाला कलर यहाँ बना देते हैं, ताकि कलर से आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा कि हमारे पास ये 2 ओपनिंग तो सफेद सफेद वाली है, 2 ओपनिंग नीले नीले वाली है। 2 ओपनिंग जो सफेद वाली होती है वह ओपनिंग जाती है, देखो अंग्रेजी में नहीं लिख के हिंदी में लिख रहा हूं, अंदर, सॉरी बाहर से अंदर। कहां जा रही है ओपनिंग? बाहर से अंदर की ओर जा रहा है कुछ। और 2 ओपनिंग जो है हमारे, इसके अंदर से बाहर कुछ आ रहा है, अंदर से बाहर कुछ आ रहा है। देखो और थोड़ा सा डीप कर देते हैं, आप लोगों को जूमिंग कर देते हैं इसकी। देखो, टेट्राड ऑफ द कैनालकुलाई में 4 ओपनिंग, 2 सफेद वाली ओपनिंग, 2 नीली वाली ओपनिंग। सफेद वाली ओपनिंग में मटेरियल बाहर से अंदर जाएगा, इसका मतलब लीवर के बाहर से लीवर के अंदर जाएगा। और यहां पर 2 ओपनिंग नीली वाली, लीवर के अंदर कुछ बनेगा और वो अंदर से कहां आएगा? बाहर आएगा। अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, समझ में आया? एक बार और, लीवर के बाहर से अगर लीवर में कुछ अंदर जाएगा तो वो 2 व्हाइट कलर की कैनाल के द्वारा जाएगा, मगर लीवर के अंदर कुछ बना और अंदर से कुछ बाहर निकलना हो तो वह नीली कैनाल के द्वारा निकलेगा। तो बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, समझ में आ गया होगा। चलो, इसको बोलते हैं अपन लोग सेंट्रीपिटल सर्कुलेशन एंड सेंट्रीफ्यूगल सर्कुलेशन। इंग्लिश की बात करें तो जो चीजें बाहर से अंदर आती है उसको बोलते हैं अपन लोग सेंट्रीपिटल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल सर्कुलेशन। और जो बाहर से अंदर आता है, जो अंदर से बाहर जाता है, उसका नाम क्या हो गया? सेंट्रीफ्यूगल सर्कुलेशन। सेंट्रीफ्यूगल सर्कुलेशन। इसका मतलब ये बात अपने सभी के जहन में क्लियर हो गई होगी कि 2 ओपनिंग क्या करती है? बाहर से अंदर ले जाती है, और 2 ओपनिंग अंदर से बाहर ले जाती है। और जो बाहर से अंदर जाती है ओपनिंग, उसका नाम क्या हो गया? सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल सर्कुलेशन। और जो अंदर से बाहर ओपनिंग जाती है उसका नाम क्या हो गया? सेंट्रीफ्यूगल सर्कुलेशन। अब समझते हैं कि बाहर से अंदर क्या गया और अंदर से बाहर क्या गया। टेट्राड ऑफ द कैनालकुलाई, 4 कैनालकुलाई है। तो सबसे पहली कैनालकुलाई जो अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? तो सबसे पहली कैनालकुलाई जो अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास हिपेटिक आर्टरी। क्या है हमारे पास? हिपेटिक आर्टरी। हिपेटिक आर्टरी में कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है? यह आता है हार्ट से। कौन सी ब्रांच से आता है? यह आता है एब्डोमिनल एओर्टा से। एब्डोमिनल एओर्टा की कौन सी ब्रांच से? एब्डोमिनल एओर्टा की फर्स्ट ब्रांच का नाम है सीलियक ट्रंक। क्या नाम है? सीलियक ट्रंक। और सीलियक ट्रंक से एक आर्टरी निकलती है जो लीवर में आती है, उस आर्टरी का नाम क्या है? हिपेटिक आर्टरी। तो हिपेटिक आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ सीलियक ट्रंक। सीलियक ट्रंक इज अ ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा, और एब्डोमिनल एओर्टा इज अ ब्रांच ऑफ डिसेंडिंग एओर्टा। डिसेंडिंग एओर्टा इज अ ब्रांच ऑफ एओर्टा। क्लियर है? इस प्रकार से ब्रांचेज होती है। इस ब्रांचेज के द्वारा, हिपेटिक आर्टरी के द्वारा, ये ब्लड कहां पहुंचता है? यह हमारे हेक्सागोनल लोब्यूल की पहली ओपनिंग में पहुंचता है। दूसरी ओपनिंग में क्या होता है? दूसरी ओपनिंग में अपन ने बात करी थी कि पोर्टल वेन में ब्लड आ रहा है।
तो पोर्टल वेन में जब ब्लड आता है तो पोर्टल वेन डिवाइड हो जाती है अलग अलग स्ट्रक्चर में, और वहां पर एक ओपनिंग बनाती है, एक कोने पे एक ओपनिंग, 6 कोने पे 6 ओपनिंग। तो पोर्टल वेन में कौन सा ब्लड आता है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है। कौन सा ब्लड आता है? डीऑक्सीनेटेड। देखो यहां लिख देते हैं अपन ऑक्सीनेटेड वाला ब्लड, और यहां लिख देते हैं अपन कौन सा ब्लड? डीऑक्सीनेटेड वाला ब्लड। क्लियर है? तो दोनों में ब्लड आ रहा है, क्या दोनों ब्लड मिक्स हो जाएंगे? 100% मिक्स हो जाएंगे। O2 वाला ब्लड और CO2 वाला ब्लड दोनों मिक्स हो जाएंगे। क्यों मिक्स हो जाएंगे? O2 वाला ब्लड तो क्या करेगा? एरोबिक रेस्पिरेशन करवाएगा, और डीऑक्सीनेटेड वाला ब्लड जिसके अंदर क्या है? न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ज्यादा है। तो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ज्यादा है तो वो क्या करवाएगी? वो मेटाबॉलिज्म करवाएगी। क्या करवाएगी? मेटाबॉलिज्म करवाएगी। 4 ओपनिंग को क्या नाम दिया अपन ने? टेट्राड ऑफ द कैनलकुलाई। क्या नाम दिया है? टेट्राड ऑफ द कैनलकुलाई। और टेट्राड का मतलब 4 ओपनिंग, 4 में से 2 ओपनिंग बाहर से अंदर जाती है, मटेरियल बाहर से अंदर ले जाती है, 2 ओपनिंग अंदर से बाहर ले जाती है। जो बाहर से अंदर ओपनिंग ले जाती है उसका नाम क्या है? सेंट्रीपिटल सर्कुलेशन। जो अंदर से बाहर ले जाती है उसका नाम क्या है? सेंट्रीफ्यूगल सर्कुलेशन। पहली और दूसरी ओपनिंग जो बाहर से अंदर जाती है क्या नाम है? हेपेटिक आर्टरी। दूसरी ओपनिंग का नाम क्या है? पोर्टल वेन। देखो आलस आ रहे होंगे, मन नहीं लग रहा होगा, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, मगर 8,000 हमारी सैलरी है बीएससी नर्सिंग करने के बाद। 1 जीरो और बढ़ानी है, 80,000 करनी है, तो ध्यान देना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। तो 8 के 80,000 बनाना चाहते हो तो देखिए, तो पहले नंबर पे हेपेटिक आर्टरी, दूसरे नंबर पे पोर्टल वेन। 2 क्लियर हो गई। तीसरी बात करते हैं, जो अंदर से बाहर आती है। क्या हमने ऐसा कुछ सुना है क्या लीवर बाइल सिक्रेट करता है? लीवर बाइल बनाता है, तो बाइल तो लीवर में बनता है, तो लीवर में अंदर से बाइल कहां आएगा? बाहर आएगा। लीवर में अंदर से बाइल कहां आएगा? बाहर आएगा। तो अंदर से बाइल क्या आया? बाहर आया। कौन लेके आया? इसको लेने वाली है बाइल कैनालकुलाई। कौन लेके आने वाली है? बाइल कैनालकुलाई के नाम से स्ट्रक्चर है, वो अंदर से बाहर लेके आएगी, अंदर से बाहर लेके आएगी। चौथी कौन सी होती है? चौथी होती है लिम्फेटिक डक्ट। कौन सी होती है? लिम्फेटिक डक्ट होती है। इसका मतलब लिम्फ कहां से कहां आएगा? लिम्फ अंदर से बाहर आएगा। देखो लीवर के अंदर ब्लड जाता है, फिर ब्लड के अंदर से लिम्फ अलग होता है, वो लिम्फ अंदर से कहां जाएगा? बाहर जाएगा, और लिम्फेटिक सिस्टम का निर्माण करेगा। इसका मतलब लिम्फेटिक डक्ट भी क्या होती है? लिम्फ को लीवर से बाहर लेके आती है, क्योंकि लीवर ही तो प्रोटीन बना रहा है, और लिम्फ जो होता है इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। तो 2 डक्ट तो क्या करी? अंदर से मटेरियल को बना के बाहर लेके आई, और 2 डक्ट ने क्या किया? 2 डक्ट ने बाहर से अंदर मटेरियल को लेके गई। बाहर से अंदर लाने वाली स्ट्रक्चर का नाम हेपेटिक आर्टरी पोर्टल वेन, मगर अंदर से बाहर ले जाने वाली का नाम वो है बाइल कैनकुलाई और लिम्फेटिक डक्ट। कितनी हो गई? 4 हो गई। तो चारों को क्या नाम देंगे? टेट्राड ऑफ द कैनालकुलाई। क्या नाम देंगे? टेट्राड ऑफ द कैनालकुलाई। देखो दिमाग पे लोड बढ़ गया होगा, दिमाग पे लोड बढ़ गया होगा। चलो 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 वापस देखते हैं, दिमाग का लोड कम करते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा है? सबसे पहले हमने देखा है लीवर। लीवर के ऊपर काय की कवरिंग है? ग्लिसन कैप्सूल की कवरिंग है। ग्लिसन कैप्सूल जो होता है काय का बना होता है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की जो लेयर होती है यह ग्लिसन कैप्सूल का निर्माण करती है। इसको हटाते हैं तो कितने लोब आते हैं? एंटीरियर साइड पे 2 लोब आते हैं, राइट लोब आता है, लेफ्ट लोब आता है। पोस्टीरियर साइड से कितने लोब आते हैं? 2 लोब आते हैं, कार्डेट लोब आता है एंड क्वाड्रेट लोब आता है। टोटल मिला के कितने लोब हो गए? 4 लोब हो गए हमारे पास। आगे वाले राइट लोब, लेफ्ट लोब, पीछे वाले कार्डेट लोब, क्वाड्रेट लोब, 4 लोब हो गए। लोब के अंदर क्या मिला? लोब्यूल मिला। लोब्यूल का नाम क्या है? हेक्सागोनल लोब्यूल। क्या नाम है? हेक्सागोनल लोब्यूल। हेक्सा का मतलब 6, यानी कि हर एक लोब्यूल पे कितने कोने हैं? 6 कोने हैं। इस लोब्यूल को निकाल के अपन लोग बाहर लेके आए। इस लोब्यूल को निकाल के अपन लोग कहां लेके आए? बाहर लेके आए। तो कितने कोने मिल रहे हैं हमें? 6 कोने मिल रहे हैं। 6 कोने मिलने के बाद हर कोने पे कितनी ओपनिंग है? 4 ओपनिंग है, 2 व्हाइट कलर की, 2 नीले कलर की। टोटल मिला के कितनी ओपनिंग हो गई? 24 ओपनिंग हो गई। ओपनिंग को समझने के लिए ओपनिंग का नाम क्या है? टेट्राड ऑफ द कैनालकुलाई। टेट्राड ऑफ द कैनालकुलाई। टेट्राड ऑफ द कैनालकुलाई में 4 स्ट्रक्चर होती है। कौन कौन सी होती है? हेपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन बाहर से ब्लड को अंदर लेके जा रही है। 2 स्ट्रक्चर बाइल कैनालकुलाई और लिम्फेटिक डक्ट अंदर से बाहर लेके आ रही है। जो बाहर से अंदर गया वो सेंट्रीपिटल सर्कुलेशन है। जो बाहर से अंदर गया क्या नाम? सेंट्रीपिटल सर्कुलेशन। जो अंदर से बाहर गया क्या नाम हो गया? उसका नाम हो गया सेंट्रीफ्यूगल सर्कुलेशन। इसका मतलब 2 प्रकार के सर्कुलेशन, सेंट्रीपिटल बाहर से अंदर, सेंट्रीफ्यूगल अंदर से बाहर हो गया। चलो लीवर ने क्या बनाया? लीवर ने बनाया बाइल और लिम्फ बनाया। बनाने के बाद बाहर निकालना तो पड़ेगा, इसलिए 2 डक्ट है। लीवर क्या करना चाहता है? लीवर मेटाबॉलिज्म करना चाहता है। मेटाबॉलिज्म करने के लिए उसको किसकी आवश्यकता है? ऑक्सीजन की आवश्यकता है। कौन देगा? हेपेटिक आर्टरी। उसके अलावा न्यूट्रिएंट्स को कौन लेके आएगा? पोर्टल वेन लेके आएगी।
इसलिए 4 स्ट्रक्चर हमारे पास हो गई, चारों क्लियर हो गया। इस चीज को समझने से पहले अपन ने एक चीज और समझी थी, क्या समझी थी कि लीवर के अंदर क्या क्या होता है। लीवर के अंदर 4 प्रकार की ब्लड वेसल्स आती है, हिपेटिक आर्टरी आती है, पोर्टल वेन आती है, हिपेटिक वेन जाती है, इंफीरियर वेना कावा जाती है। 2 आती है, 2 जाती है, 2 आती है, 2 जाती है। 2 कौन कौन सी आती है? हिपेटिक आर्टरी आती है, पोर्टल वेन आती है। 2 कौन सी जाती है? इंफीरियर वेना कावा जाती है और हिपेटिक वेन जाती है। हिपेटिक वेन कहां ओपन होती है? इंफीरियर वेना कावा ओपन होती है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी बना हुआ है, इंफीरियर वेना कावा आर अराइजेस फ्रॉम, इंफीरियर वेना कावा आर अराइजेस फ्रॉम द अपर सरफेस ऑफ द लीवर। और लीवर से निकल के कहां जाएगी? लीवर से निकल के जाएगी राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में ओपन हो जाएगी। और लार्जेस्ट वेन ऑफ द बॉडी इज इंफीरियर वेना कावा। 10 बार आ चुका है ये प्रश्न। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम समझ चुके हैं कि हमारे पास हेक्सागोनल लोब्यूल है, और हेक्सागोनल लोब्यूल में कितनी होती है ओपनिंग? 4 ओपनिंग होती है एक कोने पे। टोटल मिला के कितनी ओपनिंग होती है? 24 ओपनिंग होती है। चारों की चारों टेट्राड ऑफ द कैलकुलाई आपके सामने क्लियर हो चुकी है। चलो इसके अंदर चलते हैं। अरे कितना अंदर चलेंगे? अभी तो बहुत अंदर चलेंगे। चलो और चलते हैं अंदर इसकी ओर। ये जितने भी कोने होते हैं, ये सारे के सारे कोने कनेक्टेड होते हैं सेंटर पार्ट पे। ये जितने भी कोने होते हैं, ये सारे के सारे कोने कनेक्टेड होते हैं सेंटर पार्ट पे। यानी एक ब्रिज जैसी स्ट्रक्चर होती है सेल की, जो सेंटर पार्ट को कनेक्टेड करती है। जो किसको कनेक्टेड करती है? जो सेंटर पार्ट को कनेक्टेड करती है। और ये जो सेंटर पार्ट होता है, इस सेंटर पार्ट का नाम क्या होता है? तो इन सेंटर पार्ट के नाम होते हैं साइनोसॉइड। क्या नाम होता है? साइनोसॉइड। तो ये जो ब्रिज जैसी आपको संरचना दिखाई दे रही है, इस ब्रिज जैसी संरचना का नाम होता है क्या? साइनोसॉइड्स। क्या नाम होता है? साइनोसॉइड। साइनोसॉइड क्या करते हैं? वह इस हेक्सागोनल कॉर्नर के कॉर्नर को बीच में जोड़ते हैं। जो बीचों बीच स्ट्रक्चर होती है, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है सेंट्रल वेन। पहले भी बोला था आपको, क्या नाम होता है? सेंट्रल वेन नाम होता है। हमारे पास हेक्सागोनल लोब्यूल के अंदर हर कोने पे कितनी ओपनिंग है? 4 ओपनिंग है। टोटल कितनी ओपनिंग? 24 ओपनिंग। बीचों बीच क्या है? सेंट्रल वेन। सारे कोनों को जोड़ने वाली स्ट्रक्चर का नाम क्या है? साइनोसॉइड। क्या नाम है? साइनोसॉइड नाम है। अरे भाई, हेक्सागोनल लोब्यूल जो है कोई छोटी मोटी चीज नहीं, एक प्रकार का डिवाइस जैसी स्ट्रक्चर है कि अंदर उसके अंदर उसके अंदर उसके अंदर। तो हेक्सागोनल कॉर्नर के अंदर हमारे पास इस ब्लड को कहां भेजना है? यहां भेजना है। देखो ब्लड को भी देख लो आप लोग। हिपेटिक आर्टरी का ब्लड आके ओपन हुआ, साइनोसॉइड में गया। पोर्टल वेन का ब्लड आके ओपन हुआ, साइनोसॉइड में गया। कहां गया? साइनोसॉइड में। तो सारे साइनोसॉइड में मिक्स हो गया। कौन कौन का ब्लड मिक्स हो गया? हिपेटिक आर्टरी का ब्लड भी मिक्स हो गया और पोर्टल वेन का ब्लड भी मिक्स हो गया। दोनों ब्लड मिक्स हो गए इसके अंदर। चलो और देखते हैं अंदर क्या होगा। अब यहाँ पर जो बीच बीच में रिक्त स्थान आपको दिखाई दे रहे हैं, इन रिक्त स्थान में क्या होगा? चलो देखते हैं इन रिक्त स्थान में क्या होगा। तो ये जो रिक्त स्थान आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सारे रिक्त स्थान के अंदर सेल्स पाई जाती है। ये सारे रिक्त स्थान जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सारे रिक्त स्थान के अंदर सेल्स पाई जाती है। अरे बताओ कौन सी सेल्स होती है इसके अंदर? अरे लीवर के अंदर कौन सी सेल्स होती है? तो लीवर के अंदर जो सेल्स होती है उसका नाम होता है क्या? हेपेटोसाइट्स। क्या नाम होता है? हेपेटोसाइट्स। तो क्या ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है कि आपने कि लीवर के अंदर कौन सी सेल होती है? तो बिल्कुल पढ़ा होगा सभी ने कि लीवर के अंदर हेपेटोसाइट्स होती है। तो हेपेटोसाइट्स हमें इस प्रकार से दिखाई देती है। हेपेटोसाइट्स जो होती है वह किन किन के बीच में पाई जाती है? तो जितने भी साइनोसॉइड आपको दिखाई दे रहे होंगे, सारे के सारे साइनोसॉइड के बीच बीच में क्या दिख रहा होगा आपको? यहाँ पर हमें दिखने वाला है हेपेटोसाइट। क्या दिखने वाला है? हम लोगों को हेपेटोसाइट दिखने वाले हैं। तो साइनोसॉइड के ब्रिज के बीचों बीच हमें क्या दिखने वाले हैं? तो हमें यहाँ पर दिखने वाला है हेपेटोसाइट्स। क्या दिखने वाले हैं? हेपेटोसाइट। चलो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बीचों बीच जो सेल्स होती है, इनका नाम क्या होता है? हेपेटोसाइट्स नाम होता है। अरे भाई ये तो बहुत ज्यादा कुछ हो गया है। अरे अभी नहीं हुआ है, होगा तो अब। हेक्सागोनल कॉर्नर के कोन पे कितनी ओपनिंग? 4 ओपनिंग। 4 ओपनिंग जुड़ी हुई है अंदर सेंट्रल वेन से। किसकी मदद से? साइनोसॉइड की मदद से। साइनोसॉइड के बीचों बीच क्या क्या है? साइनोसॉइड के बीचों बीच है हमारे पास हेपेटोसाइट्स। क्या है हमारे पास? हेपेटोसाइट्स हैं। और सारे के सारे हेपेटोसाइट्स साइनोसॉइड के बीच बीच में होते हैं। चलो अब और समझते हैं अपन लोग, और समझते हैं। चलो और क्या समझे? समझ के ऐसे हो गए अपन लोग। चलो और समझ लेते हैं फिर भी। अब ये हेपेटोसाइट और साइनोसॉइड जो होते हैं, इनके भी यहां पर कुछ स्पेस होते हैं। हेपेटोसाइट और साइनोसॉइड जो होते हैं, इनके बीच बीच में होते हैं स्पेस। क्या होते हैं? इनके बीच बीच में स्पेस होते हैं। और यह बीच बीच के जो स्पेस होते हैं, इन स्पेस का नाम क्या होता है?
तो ये जो स्पेस होते हैं बीच बीच में, यहां पर इन स्पेस का नाम होता है स्पेस ऑफ डिजे। क्या नाम होता है इनका नाम? इनका नाम होता है स्पेस ऑफ डिजे। किन किन के बीच में है ये बीच बीच में है किस किस के? हिपेटोसाइट के और साइनोसाइट के बीच में। हिपेटोसाइट के और साइनोसाइट के बीच में। हिपेटोसाइट और साइनोसाइट के बीच में जो स्पेस होते हैं उनका नाम क्या होता है? स्पेस ऑफ डिजे। स्पेस ऑफ डिजे। यह स्पेस क्या करते हैं? यह स्पेस क्या करते हैं? तो यह स्पेस एक ही काम करते हैं। क्या करते हैं कि जब जब भी ब्लड आया होगा साइनोसॉइड में, जब जब भी ब्लड कहां आया होगा? साइनोसॉइड में, तो साइनोसॉइड के ब्लड को किसको देते हैं? हिपेटोसाइट को देते हैं। और हिपेटोसाइट क्या करती है? हिपेटोसाइट इस ब्लड के अंदर थोड़ा सा मेटाबॉलिक फंक्शन करती है, नाइट्रोजनस फंक्शन करती है। जैसे ही ये अपना काम कर देती है तो इस ब्लड के अंदर जो भी कंटेंट बनेंगे हिपेटोसाइट के द्वारा, तो वो सारे के सारे हिपेटोसाइट के द्वारा किसको वापस कर दिए जाएंगे? वो वापस साइनोसाइट को कर दिए जाएंगे। यानी कि आदान और प्रदान। सबसे पहले हिपेटोसाइट में ब्लड आता है, किसका ब्लड आएगा? साइनोसाइट का ब्लड आएगा। फिर ये सारे की सारी हिपेटोसाइट क्या करेगी? इनका काम करेगी। काम करने के बाद ब्लड को लौटा देगी। किसको लौटा देगी? साइनोसाइट को लौटा देगी। ये जो आदान प्रदान हुआ है दोनों के बीच में, रॉ मटेरियल का और काम के मटेरियल का, ये आदान प्रदान जिस स्पेस में होता है उस स्पेस का नाम है स्पेस ऑफ डिजे। क्या नाम है? स्पेस ऑफ डिजे। देखो एक बार और बाहर से अंदर चलते हैं। बाहर ही बाहर हमें 4 ओपनिंग दिखाई दे रही है। 4 ओपनिंग का नाम क्या है? टेट्राड ऑफ द कैनालकुलाई। 2 ओपनिंग बाहर से अंदर की ओर, 2 ओपनिंग अंदर से बाहर की ओर। जो 2 ओपनिंग बाहर से अंदर की ओर जा रही है वो ब्लड लेके जा रही है। जो अंदर से बाहर आ रही है वो बाइल और लिम्फ लेके आ रही है। जो 2 ओपनिंग ओपन हो रही है, कहां हो रही है? साइनोसॉइड में ओपन हो रही है। साइनोसॉइड में ओपन होने के बाद यह ब्लड किसको दिया जा रहा है? ये ब्लड दिया जा रहा है हिपेटोसाइट को। काय के लिए? मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए दिया जा रहा है, लीवर के फंक्शन के लिए दिया जा रहा है। उसके बाद फंक्शन कंप्लीट हो गए तो फंक्शन होने के बाद मटेरियल वापस भी तो करना पड़ेगा। वापस किसको दे दिया? साइनोसॉइड को दे दिया। साइनोसॉइड को देने के बाद यहां पर जिस स्पेस में आदान प्रदान हुआ है उस स्पेस का नाम क्या है? स्पेस ऑफ डिजे। यानी कि ये स्पेस काय के लिए था? ये स्पेस ओनली आदान प्रदान करने के लिए था। ये स्पेस ओनली आदान प्रदान करने के लिए था। और आपकी जानकारी के लिए मैं और डीप चला जाता हूं इसके अंदर, और डीप, ज्यादा डीप जा रहा हूं तो जाने दो, सीख लो एक बार। स्पेस ऑफ डिजे में काय का आदान प्रदान हुआ कि मान लो हमने खाई है दाल या हमने खाया है पनीर। तो दाल और पनीर खाने के बाद हमें क्या मिला? प्रोटीन मिला। वह प्रोटीन कहां एब्जॉर्ब हुआ? वह प्रोटीन एब्जॉर्ब हुआ है हमारी इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन ने ये प्रोटीन एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करने के बाद किसको दे दिया? विलाई को दे दिया। विलाई से कहां पहुंचा? माइक्रोविलाई में। माइक्रोविलाई से कहां पहुंचा? एंटेरोसाइट में। एंटेरोसाइट से क्या निकला? मेसेंट्रिक वेन निकली। मेसेंट्रिक वेन कहां ओपन हुई? पोर्टल वेन में ओपन हुई। पोर्टल वेन के अंदर कौन सा प्रोटीन आया है? रो प्रोटीन आया है। उस रो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म कौन करेगा? लीवर करेगा। प्रोटीन को कन्वर्ट काहे में करेगा? अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करेगा। अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करने के बाद 2 प्रोसेस होगी, डी अमाइनेशन, ट्रांस अमाइनेशन। डी अमाइनेशन एंड ट्रांस अमाइनेशन। तो ये जो रो प्रोटीन से काम का प्रोटीन बनाने की जो प्रोसेस है वह कौन करता है? वो लीवर की हिपेटोसाइट करती है। कब करती है? जब साइनोसॉइड में वो प्रोटीन आता है। तो साइनोसॉइड में वो जो पनीर का प्रोटीन है, दाल का प्रोटीन है, वो आया होगा। उसने दिया होगा किसको? उसने दिया होगा किसको? हिपेटोसाइट को। और हिपेटोसाइट ने उस प्रोटीन के साथ क्या किया? ट्रांस अमाइनेशन, डी अमाइनेशन किया। यानी प्रोटीन को काय में कन्वर्ट किया? अमाइनो एसिड में। अब काम के अमाइनो एसिड बन गए तो वापस किसको दे दिया? साइनोसॉइड को दे दिया। साइनोसॉइड को देने के बाद सारे साइनोसॉइड कहां पहुंच गए? सेंट्रल वेन में पहुंच गए। कहां पहुंच गए? सेंट्रल वेन में पहुंच गए। इसी प्रकार हमारा लीवर कई प्रकार के ऐसे फंक्शन कर रहा है जिसमें आदान प्रदान होने की आवश्यकता है। जैसे कि क्लोटिंग फैक्टर को बनाना है, प्लाज्मा प्रोटीन को बनाना है, आयरन को स्टोर करना है। कई सारे फंक्शन है जो हमारा लीवर का हिपेटोसाइट कर रहा है, मगर उसको आदान प्रदान काय में करना पड़ेगा? स्पेस ऑफ डिजे में करना पड़ेगा। स्पेस ऑफ डिजे में करना पड़ेगा। और करने के बाद कहां जाएगा? सेंट्रल वेन में जाएगा। अब सारी की सारी सेंट्रल वेन, किसकी सेंट्रल वेन? हेक्सागोनल कॉर्नर की सेंट्रल वेन। सारी की सारी सेंट्रल वेन किसकी सेंट्रल वेन? हेक्सागोनल कॉर्नर की सेंट्रल वेन। तो सारी की सारी सेंट्रल वेन ज्वाइन होती है आपस में। सारी की सारी सेंट्रल वेन आपस में ज्वाइन होती है। तो ऑल सेंट्रल वेन ज्वाइंस टुगेदर। सारी की सारी सेंट्रल वेन आपस में जुड़ती है और ओपन इन
ओपन्स इन इंफीरियर वेना कावा। सारी सेंट्रल वेन ओपन होके कहां जुड़ जाएगी? इंफीरियर वेना कावा में ओपन हो जाएगी, और ये सारा का सारा ब्लड इंफीरियर वेना कावा से कहां पहुंच जाएगा? हार्ट में पहुंच जाएगा। तो आने वाले ब्लड के अंदर जो मटेरियल था, न्यूट्रिएंट्स थे, वो रॉ मटेरियल थे, मगर निकलने वाले ब्लड के अंदर कौन से काम के न्यूट्रिएंट्स होंगे? काम के न्यूट्रिएंट्स का मतलब प्रोटीन आर कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड, फैट आर कन्वर्टेड इनटू द फैटी एसिड ट्राइग्लिसरॉल्स, एंड कार्बोहाइड्रेट आर कन्वर्टेड इनटू कैलोरी बनाने वाले सभी फास्फोइनोल पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड। आपने पढ़ा ही होगा ना, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये सारे के सारे साइकिल किसने किए? ये लीवर में हेपेटोसाइट ने किए। क्यों किए? कन्वर्ट करने के लिए किए। और कन्वर्ट करने का नाम ही क्या है? मेटाबॉलिज्म नाम है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन नाम है। तो कन्वर्ट करने के बाद कहां जाएंगे? वो सारे के सारे सेंट्रल वेन में जाएंगे। सेंट्रल वेन से कहां जाएंगे? इंफीरियर वेना कावा में। इंफीरियर वेना कावा से कहां जाएंगे? हार्ट में। इसका मतलब इस हार्ट में जो भी ब्लड आ रहा है, इस ब्लड के अंदर सभी प्रकार के क्या हैं? सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स है, सभी प्रकार के इसके अंदर क्या है? सभी प्रकार के प्लाज्मा प्रोटीन हैं, सभी प्रकार के इसके अंदर एनर्जी के मॉलिक्यूल हैं, सभी प्रकार के इसके अंदर क्या है? एनर्जी के मॉलिक्यूल है। कमी है तो बस एक बात की, कमी है तो एक बात की। किसकी कमी है? ऑक्सीजन की कमी है। सुना भी होगा कि हर चीज मिल जाएगी, हर चीज जिंदगी में मिल जाएगी तो जिंदगी मुकम्मल नहीं हो पाएगी। और कोई तो ख्वाहिश हो जो जीने का मजा देने वाली है, तो वो ख्वाहिश कौन सी है? वो ऑक्सीजन की ख्वाहिश है। और ऑक्सीजन की लेने के लिए ये ब्लड कहां जा रहा है? ये ब्लड जा रहा है हार्ट में। कहां जा रहा है? हार्ट में जा रहा है। तो हार्ट से ये ब्लड कहां पहुंचेगा? लंग्स में पहुंचेगा, और वहां इसको क्या मिल जाएगी? ऑक्सीजन। अब इसमें न्यूट्रिएंट्स भी हैं, अब इसमें प्लाज्मा प्रोटीन भी है, अब इसमें एनर्जी के मॉलिक्यूल भी हैं, अब इसमें ऑक्सीजन भी है। इसका मतलब हार्ट में जो ब्लड कन्वर्ट हुआ होगा, वहां पर प्यूरिफाइड हुआ होगा, इस ब्लड में अब सब कुछ है। तो सब कुछ किसको मिल जाएगा? तो हार्ट के द्वारा बॉडी को मिल जाएगा। तो फिर वो जो कहानी है, वो जो डायलॉग है कि हर चीज मिल जाएगी तो तमन्ना किसकी करोगे, और अधूरी ख्वाहिशें तो जीने का मजा देती है। तो जो अधूरी ख्वाहिश थी किसकी थी? वो ऑक्सीजन की थी। वो भी मिल गई, हार्ट के द्वारा मिल गई, लंग्स ने दे दी वो भी कि जाओ भाई लेके जाओ, पूरी बॉडी की सेल को दे दो। तो हमारी हर सेल को क्या मिल गया? ये सब कुछ मिल गया। ये सारा काम किसने किया? ये सारा काम भाई लीवर ने किया है। और लीवर ने किसको दिया? ऑक्सीजन की कमी थी तो हार्ट को दे दिया वो सारा ब्लड। और सारा ब्लड जब हार्ट में पहुंच गया तो हार्ट ने पूरी बॉडी को क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। किसके द्वारा कर दिया? एओर्टिक सर्कुलेशन के द्वारा कर दिया। और एओर्टा के द्वारा हर ब्रांचेज में ब्लड भेज दिया गया, और एओर्टा ने दे दिया ब्रांचेज को, ब्रांचेज ने दे दिया आर्टरी को, और आर्टरी ने दे दिया आर्ट्रियोल को, और आर्ट्रियोल ने दे दिया आर्ट्रियल कैपिलरी को। और सारी कैपिलरी ने सारी सेल में क्या पहुंचा दिया? ऑक्सीजन पहुंचा दिए, न्यूट्रिएंट्स पहुंचा दिए, क्लोटिंग फैक्टर पहुंचा दिए, प्रोटीन पहुंचा दिए, जो भी आवश्यकता थी सेल को सब कुछ पहुंचा दिया है। इसका मतलब लीवर ने अपना सारा रोल प्ले कर दिया है। देखो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा है भाई? ये तो बहुत सारा हो गया है। सबसे पहले अपन ने पढ़ा है क्या? सबसे पहले पढ़ा है अपन ने क्या कि लीवर जो है वही क्या है? एक मेटाबॉलिक ऑर्गन है। क्या लीवर के अलावा और भी मेटाबॉलिक ऑर्गन है क्या? बिल्कुल है भाई। लीवर के अलावा हमारे पास और भी मेटाबॉलिक ऑर्गन है। इंटेस्टाइन है, पेनक्रियाज है, किडनी है, एडिपोज टिश्यू है और मसल्स है। ये भी हमारे मेटाबॉलिक ऑर्गन है, मगर लीवर हमारा मेजर मेटाबॉलिक ऑर्गन है और ये हमारे प्राइमरी मेटाबॉलिक ऑर्गन होते हैं। चलो लीवर के अंदर एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ने के लिए 4-5 चीजें याद होना चाहिए। कौन कौन सी? सिचुएशन, पोजीशन, साइज, शेप, कलर, ये सब हमको को याद होना चाहिए। तो यहाँ पर जो सिचुएशन पोजीशन है वह राइट अपर क्वाड्रेंट है, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है। वेट कितना है? 1500 ग्राम। और कितना बढ़ सकता है? मोटे ताजे लोगों में, लंबे पतले लोगों में मेल के अंदर 1800 ग्राम बढ़ सकता है, फीमेल के अंदर 1500 से 1600 ग्राम हो सकता है। शेप कैसा होता है? कॉन शेप्ड, वेस्ट शेप, ट्राइंगुलर शेप। कलर कैसा होता है? डार्क रेडिश होता है। 4 क्वेश्चन जो हमें एग्जाम में कंफ्यूज करेंगे। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, इंटरनल ऑर्गन जो होता है वो लीवर होता है, एक्सटर्नल जो होता है स्किन होता है। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो वो लीवर रहेगी, और एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो वो थायराइड ग्लैंड रहेगी। एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों में डिफरेंस पढ़ लेना, और एक्सटर्नल इंटरनल में दोनों में डिफरेंस पढ़ लेना। उसके बाद फिर क्या पढ़ा अपन ने? यहाँ पर किया कि नॉलेज के साथ साथ क्या होना चाहिए? कॉमन सेंस भी होना चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ द लीवर में क्या पढ़ा कि आगे से 2 लोब और पीछे से 2 लोब। आगे से 2 लोब क्या नाम रहेगा? राइट लोब, लेफ्ट लोब। पीछे से 2 लोब क्या नाम रहेगा? काउडेट लोब, क्वाड्रेट लोब। टोटल मिला के कितने लोब हो गए?
4 लोब हो गए। जो लोब होते हैं उनके अंदर क्या मिलेंगे, लोब्यूल मिलेंगे। लोब्यूल कौन से वाले मिलेंगे, हेक्सागोनल लोब्यूल मिलेंगे। हेक्सागोनल लोब्यूल का अब नाम सुन के हार्ट बीट बढ़ रही होगी, कितना कुछ है इसके अंदर। हाँ, इसके अंदर बहुत कुछ होता है। हेक्सागोनल कॉर्नर जो होते हैं, हेक्सागोनल कॉर्नर के 6 कोने होते हैं। हर कोने में कितनी ओपनिंग होती है, हर कोने में होती है हमारे पास 4 ओपनिंग। टोटल मिला के कितनी ओपनिंग, 24 ओपनिंग होती है। अगर बात की जाए लार्जेस्ट लोब ऑफ द लीवर, तो लार्जेस्ट लोब ऑफ द लीवर कौन सा होता है, राइट लोब। स्मॉलेस्ट की बात करें तो लेफ्ट लोब होता है। हेक्सागोनल कॉर्नर को बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले आप सीखें कि लीवर के अंदर जो ब्लड सप्लाई होती है 4 प्रकार की स्ट्रक्चर आती है। कौन कौन सी आती है, देखो 2 आने वाली है। कौन कौन सी, नंबर 1 पर पोर्टल वेन। पोर्टल वेन कौन सा ब्लड लेके आएगी, डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आएगी, मगर इसके अंदर न्यूट्रिशन की जो अमाउंट है वो काफी ज्यादा रहेगी। दूसरे नंबर पे हेपेटिक आर्टरी लेके आएगी। कौन सा ब्लड लेके आएगी, ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आएगी, ताकि लीवर की सेल के अंदर क्या काम हो जाएगा, लीवर की सेल के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगा। तीसरे नंबर पे हेपेटिक वेन डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाएगी। और चौथे नंबर पे इंफीरियर वेना कावा आराइजेस होगी, जो कहां जाएगी, हार्ट की ओर जाएगी। अब आते हैं किसके पास, अब आते हैं हमारे प्यारे प्रिय हेक्सागोनल लोब्यूल के पास। हेक्सागोनल लोब्यूल के पास कितनी ओपनिंग होती है, 4 ओपनिंग होती है। 4 ओपनिंग का नाम क्या होता है, टेट्राड ऑफ द कैनालकुलाई। क्या नाम होता है इसका, टेट्राड ऑफ द कैनालकुलाई। टेट्राड का मतलब 4 स्ट्रक्चर। क्या क्या नाम होता है, 2 जाती है बाहर से अंदर, 2 जाती है अंदर से बाहर। जो बाहर से अंदर जाता है वो ब्लड जाता है। ब्लड को ले जाने वाली 2 स्ट्रक्चर कौन कौन सी होती है, हेपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन। हेपेटिक आर्टरी ऑक्सीनेटेड ब्लड, पोर्टल वेन डीऑक्सीनेटेड ब्लड। दोनों ब्लड आपस में मिक्स हो जाएंगे। कहां में मिक्स हो जाएंगे, साइनोसाइड में मिक्स हो जाएंगे। 2 चीजें अंदर से बाहर आती है, बाइल बना के लेके आती है, लिम्फ बना के लेके आती है। बाइल को लेना लाने वाली स्ट्रक्चर जो अंदर से बाहर आता है, बाइल कैनकुलाई, और लिम्फ को लेने वाली स्ट्रक्चर लिम्फेटिक डक्ट होती है। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद फिर अपन पढ़ते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर सेंट्रल वेन होती है बीचों बीच। सेंट्रल वेन से कोनों को जोड़ने के लिए होते हैं हमारे पास साइनोसॉइड्स। तो हमारे पास 6 प्रकार के साइनोसॉइड के ब्रिज होते हैं। साइनोसॉइड जो होते हैं इनके बीच बीच में जो सेल्स होती है, ये आपको सेल्स दिखाई दे रही होगी। इन सेल्स का नाम होता है हिपेटोसाइट्स। क्या नाम होता है, हिपेटोसाइट्स। और हिपेटोसाइट्स और साइनोसॉइड के बीच में आदान प्रदान होता है। उसके वहां पर एक स्पेस पाया जाता है। स्पेस का नाम क्या होता है, डिजे। स्पेस ऑफ द डिजे नाम होता है। इसी स्पेस में सारे के सारे मेटाबॉलिक फंक्शन होते हैं। सारे के सारे लीवर अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। अपन ने ओनली दाल का एग्जांपल लिया है, पनीर का एग्जांपल लिया है, मगर उसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। उसके अलावा चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद और चीजें सीखते हैं इसके अंदर अपन। चलो सीखते हैं। ये लीवर जो होता है, सभी लीवर के अंदर आप सभी लोगों ने सुना होगा भाई कि लीवर के अंदर कुप्फर सेल भी होती है भाई। हाँ बिल्कुल भाई, होती तो है कुप्फर सेल। तो लीवर के अंदर हिपेटोसाइट के बीचों बीच यहाँ पर कुछ कुप्फर सेल भी पाई जाती है। और ये कुप्फर सेल क्या करती है, तो कुप्फर सेल काम करती है किसका, ये काम करती है डिटॉक्सिफिकेशन का। यह एक प्रकार की लीवर की मैक्रोफेजेस सेल होती है। तो जो बड़े पार्टिकल आ जाते हैं कभी कभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। अगर कोई केमिकल आ जाता है तो उस केमिकल को डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। तो यहाँ पर कुप्फर सेल फेगोसाइटोसिस का काम कर रही है। यह भी हिपेटोसाइट के बीच बीच के अंदर पाई जाती है। किसके अंदर, हिपेटोसाइट के बीच बीच के अंदर पाई जाती है। चलो, तो यहाँ पर हम सीख चुके हैं कि भाई लीवर के अंदर 4 लोब, 4 लोब के अंदर लोब्यूल, लोब्यूल का नाम हेक्सागोनल लोब्यूल। हेक्सागोनल लोब्यूल के हर कोने पे 4 ओपनिंग, टोटल ओपनिंग 24 ओपनिंग। और 24 ओपनिंग के अंदर अपन लोग देख चुके हैं कि किस प्रकार से ब्लड जा रहा है, 2 अंदर से बाहर से अंदर की ओर जा रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। अब बात करते हैं नीली वाली कंडीशन की कि भाई नीला नीला कलर का जो अपन ने बनाया है, क्या बनाया है, बाइल बनाया है और कैनालकुलाई बनाया है। तो लीवर की जितनी भी हिपेटोसाइट नाम की सेल रहेगी, यह हिपेटोसाइट क्या बनाएगी, ये बाइल बनाएगी। और बाइल बनाने के बाद कहाँ ओपन हो जाएगा, तो ये बाइल बनाने के बाद बाइल डक्ट में, बाइल कैनालकुलाई में ओपन हो जाएगा। तो बाइल क्या होगा, अंदर से बाहर आ जाएगा। बाइल क्या होगा, अंदर से बाहर आ जाएगा। तो ये बना दी आप लोगों के लिए बाइल। तो अंदर से जब बाइल बाहर आता है हिपेटोसाइट के द्वारा, तो यहाँ ओपन हो जाता है। और सारी की सारी जो बाइल कैनकुलाई होती है, यह बाइल कैनकुलाई जुड़ जाती है आपस में। अगर वो राइट साइड वाली जुड़ती है तो राइट हेपेटिक डक्ट बनाती है, लेफ्ट साइड की जुड़ती है तो लेफ्ट हेपेटिक डक्ट बनाती है। फिर दोनों आपस में जुड़ जाती है तो हेपेटिक डक्ट बनाती है। फिर नीचे सिस्टिक डक्ट जुड़ जाती है तो फिर कॉमन बाइल डक्ट बनाती है। इतनी प्रकार की डक्ट बनती है। मगर लीवर के अंदर तो क्या रहती है, बाइल कैनकुलाई रहती है। क्या रहती है, बाइल कैनकुलाई रहती है। चलो, उसके अलावा अंदर हिपेटोसाइट के द्वारा लिम्फ भी बनाया जाता है। उस लिम्फ को ड्रेन करने के लिए एक अलग से डक्ट होती है। इस डक्ट का नाम क्या होता है, तो इस डक्ट का नाम होता है हमारे पास क्या, इस डक्ट का नाम होता है लिम्फेटिक डक्ट।
तो जो लिम्फ बाहर से अंदर आया है, जो ब्लड बाहर से अंदर आया है, उससे क्या पृथक हो चुका है, उससे यहाँ पर क्या पृथक हो चुका है, लिम्फ अलग हो चुका है। तो बाइल और लिम्फ जो होते हैं वो अंदर से बाहर आते हैं, अंदर से बाहर आते हैं, और जो ये होता है वो बाहर से अंदर जाता है। तो दो में तो तीर जाते हैं बाहर से अंदर, और दो में तीर जाते हैं अंदर से बाहर। क्लियर है? तो दो तीर बाहर से अंदर, दो तीर अंदर से बाहर। तो ब्लड जाता है बाहर से अंदर और लिम्फ और बाइल जाती है अंदर से बाहर। इस प्रकार से हमारा लीवर काम कर रहा है। सोचो, एक हेक्सागोनल लोबिल ये काम कर रहा है, हमारे पास यहाँ थाउजेंड से मिलियन से हेक्सागोनल लोबिल, कितना काम कर रहा होगा। इसलिए लीवर क्या है, अंदर से सॉलिड है, सॉलिड, बहुत सॉलिड है अंदर से, और अंदर से सॉलिड है, इसलिए उसका वजन कितना है, उसका वजन है 1.5 किलो या 1.5 किलो से ऊपर, 1600 ग्राम 1700 ग्राम, इतना ज्यादा सॉलिड है। सोचो एक थैले के अंदर लोहे का डिब्बा हो, लोहे के डिब्बे के अंदर स्क्रू हो, स्क्रू के अंदर फिर और स्क्रू हो, फिर उसके अंदर कुछ आयरन के छर्रे रखे हों। सोचो थैला कितना भारी होगा, कितना भारी थैला होगा। इसी प्रकार हमारे पास जो लीवर है, लीवर के अंदर लोब, लोब के अंदर लोब्यूल, लोब्यूल के अंदर साइनोसॉइड, फिर हेपेटोसाइट, फिर कुप्फर सेल, फिर सेंट्रल वेन, कितना भारी होगा। और सब में ब्लड आ रहा है, सब में क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है। इसलिए लीवर का वेट क्या हो जाता है, लीवर का वेट बहुत भारी हो जाता है, इसलिए वो 1500 ग्राम का होता है। लार्जेस्ट ऑर्गन बोला गया है, इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन। चलो, तो हम समझ चुके हैं किसके बारे में, तो हम समझ चुके हैं किसके बारे में, लीवर के बारे में। किसके बारे में समझ चुके हैं, लीवर के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। चलो आप लोग एक बार इसको थोड़ा सा घूर के देख लो, सारी स्ट्रक्चर पढ़ के देख लो, क्योंकि यहाँ पर नजर हटी, दुर्घटना घटी और सब्जी पूरी बटी, ऐसा होने वाला है। तो एक बार सारी स्ट्रक्चर को आप लोग देख लो जूम करके, ताकि किस टाइम पर क्या आ रही है, किस टाइम पर क्या आ रही है स्ट्रक्चर, वो सारी स्ट्रक्चर को देख लो, किसका क्या नाम है, कलर के हिसाब से भी देख लो। कलर के हिसाब से भी देख लो, और देखने के बाद सारे के सारे नाम क्लियर होना चाहिए। एक बार में याद नहीं होगा, मगर एक दिन याद जरूर होगा भाई। तो इसलिए सारे के सारे नाम देखते जाओ, पढ़ते जाओ, समझते जाओ। देखो, हमेशा कोई भी एनाटॉमिकल ऑर्गन पढ़ते हैं तो बाहर से अंदर जाते हैं, तो बाहर से अंदर जाने पे अपन लोगों को सारी बात समझ में आती है। बाहर से अंदर जाने पे हमें को सारी बात समझ में आती है। तो बाहर से अंदर जाके देखिए, बाहर से अंदर जाके देखिए, आप लोग अपने आप सारी स्ट्रक्चर क्लियर होती जाएगी आपके सामने। आलस मत करिए, मैसेज मत देखिए दूसरे वाले, फटाफट देखिए इसको, अंदर से आगे बढ़ने वाले हैं, आगे का रास्ता और खतरनाक है। भाई देख रहे हैं क्या? अरे भाई देख रहे हैं क्या, देख रहे हैं क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। देख लिया होगा आप सभी लोगों ने, आगे देख लिया होगा आप सभी लोगों ने। चलो देखते हैं और आगे की ओर। ये पढ़ा अपन लोगों ने, क्या पढ़ा है भाई, एनाटॉमी पढ़ा है अपन ने तो अभी तो ओनली, अभी तो इसकी फिजियोलॉजी पढ़ना बाकी है भाई, अभी तो इसकी फिजियोलॉजी पढ़ना बाकी है। तो अभी तो अपन ने 5-7 क्वेश्चन क्लियर किए हैं, अभी तो हमारे पास 5-7 क्वेश्चन और हैं जो क्लियर करने बाकी है। चलो समझते हैं, अब क्या समझते हैं, फंक्शन ऑफ द लीवर, फंक्शन ऑफ द लीवर। देखो इस डायग्राम की आवश्यकता पड़ने वाली है अपने को थोड़ी देर में अभी, इसलिए अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, फंक्शन ऑफ द लीवर। हम समझ चुके हैं, क्या समझ चुके हैं कि सारी की सारी सेंट्रल वेन कहाँ ओपन हो जाएगी, इंफीरियर वेना कावा में ओपन हो जाएगी, इंफीरियर वेना कावा में ओपन हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं अपन लोग क्या, अब समझते हैं अपन लोग फंक्शन ऑफ द लीवर। तो यहां समझते हैं अपन लोग फंक्शन ऑफ लीवर, फंक्शन ऑफ लीवर। चलो समझ लेते हैं फंक्शन ऑफ लीवर। देखो सबसे पहला फंक्शन क्या है, सबसे पहला फंक्शन है हमारे पास सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। क्या फंक्शन है भाई, सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन नाम का फंक्शन है। यानी कि लीवर किसका निर्माण करता है, प्लाज्मा प्रोटीन का निर्माण करता है। अब ये जो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं कितने होते हैं, ये हमारे पास 4 होते हैं। पहला वाला होता है हमारे पास एल्बुमिन, क्या होता है, एल्बुमिन। दूसरा वाला होता है ग्लोबुलिन। तीसरा वाला होता है हमारे पास क्या, उसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन। और चौथा वाला होता है हमारे पास क्या होता है, फिब्रिनोजन।
क्या होता है हमारे पास? फिब्रिनोजन। तो हमारे पास 4 प्रकार के प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। तो ये 4 प्रकार के प्लाज्मा प्रोटीन कैसे बनते हैं? तो आप सभी को पढ़ा दिया गया है कि जो ब्लड आया है वो ब्लड कौन सा आया है? वो आया है पोर्टल वेन में। कौन सा ब्लड आया है? पोर्टल वेन में। इसके अंदर जो हमने दाल पनीर खाया था उसका प्रोटीन आया पोर्टल वेन में। पोर्टल वेन से ये कहाँ गया है? यह गया है साइनोसॉइड में। कहाँ गया है? साइनोसॉइड्स में गया है। किसके थ्रू गया है? तो साइनोसॉइड में किसके थ्रू जाता है? हेक्सागोनल लोब्यूल के द्वारा। किसके द्वारा जाता है? हेक्सागोनल लोब्यूल्स के द्वारा जाता है। चला गया साइनोसॉइड में। साइनोसॉइड में जाने के बाद ये किसके पास गया है? हिपेटोसाइट के पास गया है। और हिपेटोसाइट के पास जाने के बाद कौन से स्पेस के अंदर आदान प्रदान हुआ होगा? स्पेस का नाम क्या है? स्पेस ऑफ डिजे। क्या नाम है भाई? स्पेस ऑफ डिजे नाम है। जैसे हिपेटोसाइट ने क्या बनाया होगा? प्लाज्मा प्रोटीन। तो हिपेटोसाइट ने प्लाज्मा प्रोटीन बना लिया है। कितने प्लाज्मा प्रोटीन बन गए? 4 प्लाज्मा प्रोटीन बन गए। कौन कौन से बन गए? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन। मैंने एमसीक्यू में पूछा था, वहां पर नाम दिया था ग्लोबिन। ग्लोबिन नहीं होता है भैया, ग्लोबुलिन होता है। ग्लोबुलिन प्लाज्मा प्रोटीन है, ग्लोबिन प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है। ग्लोबुलिन है, ग्लोबिन नहीं है। ग्लोबिन तो प्रोटीन है मगर ग्लोबुलिन क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन होता है, प्लाज्मा प्रोटीन होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर ग्लोबुलिन आंसर आएगा, ग्लोबिन आंसर नहीं आएगा। चलो, पहले ब्लड आया है, ब्लड पोर्टल वेन में गया है, साइनोसॉइड में गया है, हिपेटोसाइट ने बनाया है, वापस कर दिया है, प्लाज्मा प्रोटीन बन गए 4। साइनोसॉइड से कहां पहुंचेंगे? सेंट्रल वेन में। सेंट्रल वेन से कहां पहुंचेंगे? आईवीसी, इंफीरियर वेना कावा में। फिर वहां से कहां पहुंचेंगे? हार्ट में। तो हार्ट पूरी बॉडी को क्या दे देगा? अमाइनो एसिड दे देगा। क्या दे देगा? अमाइनो एसिड दे देगा। साथ ही साथ में क्या दे देगा? प्लाज्मा प्रोटीन दे देगा। क्लियर होगी बात? चलो आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर पे। दूसरा फंक्शन, पहला फंक्शन क्लियर हो गया, सिंथेसिस ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन। दूसरे फंक्शन की बात करते हैं, वो है सिंथेसिस ऑफ क्लोटिंग फैक्टर। क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ क्लोटिंग फैक्टर। सिंथेसिस ऑफ क्लोटिंग फैक्टर। क्लोटिंग फैक्टर कितने होते हैं भाई? क्लोटिंग फैक्टर होते हैं 13। तो 13 के 13 क्लोटिंग फैक्टर कौन बनाता है ब्लड के अंदर? वो बनाता है लीवर। और किसकी मदद से बनाता है भाई? विटामिन के की मदद से बनाता है। तो विटामिन के की मदद से लीवर हमारा क्लोटिंग फैक्टर का निर्माण करेगा। लीवर में भी कौन करेगा? लीवर में भी ब्लड के द्वारा इस प्रकार से सारा काम होगा। और लीवर में भी कौन करेगा? हेपेटोसाइट करेगा। हिपेटोसाइट से वो कहां पहुंच जाएंगे? वो पहुंच जाएंगे स्पेस ऑफ डिजे में। स्पेस ऑफ डिजे से वापस साइनोसॉइड से लेकर सेंट्रल वेन तक, सेंट्रल वेन से जाकर फिर इंफीरियर वेना कावा तक, फिर हार्ट तक, फिर हार्ट के अंदर ब्लड में क्या मिक्स हो जाएंगे? वो सारे के सारे क्लोटिंग फैक्टर लीवर से मिक्स हो जाएंगे। तो हार्ट के द्वारा पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो दूसरा काम भी क्या हो गया? सिंथेसिस ऑफ द क्लोटिंग फैक्टर। चलो तीसरा काम पढ़ते हैं। तीसरा काम क्या होता है? स्टोरेज ऑफ आयरन। स्टोरेज ऑफ आयरन। तो हम जो भी आयरन लेते हैं, आयरन की डाइट लेते हैं, तो यह आयरन की जो डाइट होती है यह एब्जॉर्ब होती है। यह एब्जॉर्ब होती है। कहां पर एब्जॉर्ब होती है? यह डिओडिनम में एब्जॉर्ब होती है। और डिओडिनम से एब्जॉर्ब होने के बाद ये कहां पहुंच जाती है? लीवर में पहुंच जाती है। किसकी मदद से पहुंच जाती है? पोर्टल वेन की मदद से पहुंच जाती है। किसकी मदद से पहुंच जाती है? पोर्टल वेन की मदद से पहुंच जाती है। क्या आयरन ओनली लीवर में ही स्टोर होता है? तो नहीं, लीवर के अलावा और भी जगह स्टोर होता है। लीवर के अलावा यह और भी जगह स्टोर होता है। और भी जगह कौन सी जगह स्टोर होता है? जैसे कि बोन मेरो में भी होता है। बोन मेरो में भी आयरन का स्टोरेज होता है। उसके अलावा स्प्लीन जो होता है, स्प्लीन में भी आयरन का स्टोरेज होता है। तो 2 जगह और भी होता है। मगर पढ़ क्या रहे हैं अपन लोग? लीवर पढ़ रहे हैं। तो लीवर में आयरन का स्टोरेज होता है। तो लीवर में आयरन पहली जगह से कहां से आया? तो पहली जगह से आया है कहां से? ड्यूडेनम में आयरन एब्जॉर्ब हुआ। हमने खाया गुड़। क्या खाया भाई? गुड़ खाया अपन ने। तो गुड़ खाने के बाद गुड़ से मिला आयरन, और स्टमक के बाद जैसे वो ड्यूडेनम में गया एब्जॉर्ब हो गया। एब्जॉर्ब होने के बाद गया विलाई में, विलाई से माइक्रोविलाई में, माइक्रोविलाई से एंटेरोसाइट में। वहां से जाने के बाद मेसेंट्रिक वेन निकली। मेसेंट्रिक वेन से निकलने के बाद वो गया पोर्टल वेन में। पोर्टल वेन से कहां पहुंचा? लीवर में। लीवर की हिपेटोसाइट में आयरन जाके स्टोर हो गया। आयरन स्टोर और कहां होता है? बोन मेरो में होता है और स्प्लीन में होता है। अब यहाँ एक और पॉइंट बनता है कि भाई जो आयरन होता है वह कौन सी फॉर्म में स्टोर हुआ? उसकी फॉर्म क्या होती है? तो उसकी 2 फॉर्म होती है। एक तो होती है हमारे पास फेरेटिन। एक तो फॉर्म होती है हमारे पास फेरेटिन नाम की।
एक होती है हमारे पास हीमोसिड्रीन, एक होती है हमारे पास हीमोसिड्रीन। तो दो फॉर्म में आयरन हमारे पास स्टोर होता है। देखो लीवर में दो फॉर्म में स्टोर होता है, कौन कौन सी फॉर्म है? फेरेटिन और हीमोसिड्रीन। फेरेटिन जो होता है इसको Fe3+ बोलते हैं। इसके लिए क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, वो कौन सा क्वेश्चन बनता है? वो बनता है मोस्ट एब्जॉर्बल फॉर्म ऑफ द आयरन, मोस्ट एब्जॉर्बल फॉर्म ऑफ द आयरन। तो मोस्ट एब्जॉर्बल फॉर्म ऑफ द आयरन जो होती है वो होती है फेरेटिन। मगर यही प्रश्न अगर दूसरे वैसे पूछे, मोस्ट कन्वर्टेबल फॉर्म ऑफ आयरन, तो कन्वर्टेबल फॉर्म जो होती है वो ट्रांसफेरेटिन होती है। ट्रांसफेरेटिन का सूत्र होता है Fe2+। तो ट्रांसफेरेटिन होती तो है मगर वो कन्वर्ट काहे में हो जाती है? Fe3+ में कन्वर्ट हो जाती है। तो कन्वर्ट होने के बाद ये स्टोर हो जाती है। क्योंकि हमारे घर पे हम लोग आटा थोड़ी खाते हैं, आटा खा के पानी थोड़ी पीते हैं, हम लोग तो रोटी खाते हैं ना। तो आटा क्या है? आटा है हमारे पास ट्रांसफेरेटिन, और रोटी क्या है? और रोटी है हमारे पास फेरेटिन। तो फेरेटिन और साथ में क्या है? हीमोसिट्रिन। ये दोनों फॉर्म बनती है जो आयरन के रूप में स्टोर होती है। कहां पर? लीवर में। लीवर के अलावा और कहीं भी होती है स्टोर? हाँ होती है, बोन मैरो में होती है, स्प्लीन में होती है। स्प्लीन में आयरन कहां से आया? अरे भाई 120 दिन के बाद आरबीसी टूटी, आरबीसी लाइफ स्पान 120 दिन होता है, और वहां जाकर क्या हो जाती है? वो रप्चर हो जाती है। रप्चर होने के बाद, इसीलिए तो स्प्लीन को अपन क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ द डेड आरबीसी बोलते हैं। तो ग्रेवयार्ड ऑफ द डेड आरबीसी के बाद आरबीसी रप्चर हुई, आरबीसी रप्चर होने के बाद क्या निकला अंदर से? आयरन और प्रोटीन निकला। तो आयरन वहां जाके क्या हो गया? स्टोर हो गया। जैसे आयरन ज्यादा मात्रा में वहां पे बढ़ने लगता है तो आयरन वहां से निकलता है, स्प्लेनिक वेन में आता है। स्प्लेनिक वेन का आयरन कहाँ ओपन होता है? पोर्टल वेन में। पोर्टल वेन से आयरन कहाँ जाता है? लीवर में। लीवर के हेपेटोसाइट में आके वापस से स्टोर हो जाता है। तो लीवर तो गढ़ है अपना आयरन का, ठीक है नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो चौथे नंबर पे लीवर का और फंक्शन क्या है? तो लीवर का और फंक्शन क्या है हमारे पास? वो है डिटॉक्सिफिकेशन। क्या है हमारे पास? डिटॉक्सिफिकेशन। लीवर का दूसरा फंक्शन क्या है हमारे पास? वो है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन ओनली ड्रग का होता है, केमिकल का होता है? देखो नाम ही डिटॉक्सी है। जो जो भी चीज हमारी बॉडी में टॉक्सिन पैदा कर रही है, जो जो भी हमारी बॉडी में क्या पैदा कर रही है? टॉक्सिन पैदा कर रही है। वो सारी चीज जो हमारी बॉडी में टॉक्सिन पैदा करे उसका क्या हो जाएगा? डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा। जैसे कुछ ड्रग्स होती है बॉडी में टॉक्सिसिटी करती है, उसके अलावा खाने पीने के द्वारा कुछ टॉक्सिन बॉडी में आ गए, उसके अलावा कहीं कहीं पर हमारी बॉडी में केमिकल्स आ गए, तो सारे के सारे केमिकल्स आ गए। उसके अलावा हमारी बॉडी में कभी कभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्पोर्स एंड टॉक्सिन आ गए। तो यहाँ पर ये सारे के सारी चीजों का क्या होने वाला है? डिटॉक्सिफिकेशन। और डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए हमारे पास कौन सी सेल बताई गई है? हमारे पास है वो कौन सी सेल? कुफ्फर सेल। कुफ्फर सेल क्या करती है? डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है। देखो सबसे पहले नंबर पर अपन ने क्या पढ़ा है कि सबसे पहले नंबर पर सिंथेसिस ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन होता है। कितने प्लाज्मा प्रोटीन बने? 4 बने। कौन कौन से बने? एल्बुमिन, ग्लोबिन, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन बने। किस प्रकार से बने? कि भैया ब्लड आया, ब्लड के अंदर प्रोटीन है, कहां गया? पोर्टल वेन में, साइनोसॉइड में गया, हेपेटोसाइट में गया, वहां जाके प्लाज्मा प्रोटीन का निर्माण हो गया, 4 प्रकार के प्लाज्मा प्रोटीन बन गए। दूसरे नंबर पे क्या है? सिंथेसिस ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर। किसकी मदद? विटामिन के। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर विटामिन के नहीं होगा तो हमारी बॉडी लीवर क्या नहीं बना पाएगी? क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बना पाएगी। इसलिए शायद बच्चों में अपन लोग पैदा होते कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं? विटामिन के का इंजेक्शन लगाते हैं। फाइलोक्विनोन एंड मेनाक्विनोन नाम के विटामिन K1 एंड विटामिन K2 होते हैं जो इंजेक्शन के द्वारा लगाए जाते हैं, और बच्चों की जांघ में लगाते हैं, आईएम लगाते हैं। कौन सी साइड पे लगाते हैं? वेस्टर्स लेटरलाइज साइड पे लगाते हैं, ग्रेटर ट्रंकेटर ऑफ द फीमर, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई पे लगाते हैं। तो वहां पर हम इसीलिए लगा रहे हैं कि बच्चे के इंटेस्टाइन में विटामिन के नहीं है। विटामिन के को डायरेक्ट दे रहे हैं। विटामिन के कहां जाएगा? लीवर में। लीवर क्या बनाना स्टार्ट कर देगा? क्लॉटिंग फैक्टर बनाना स्टार्ट कर देगा। सबसे पहले कौन से बनाएगा? 2, 7, 9, 10, 2, 7, 9, 10। इसका मतलब ये हुआ विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर हो गए हमारे पास 4, 2, 7, 9 और 10। क्लियर? कौन बनाएगा? वो बनाएगा हमारा लीवर। कब बनाएगा? बच्चों में बनाएगा। उसके बाद फिर विटामिन के बच्चा एब्जॉर्ब करता जाएगा जब विनिंग के बाद में, तो फिर वो अपने आप कितने क्लॉटिंग फैक्टर बन जाएंगे? 13 के 13 बन जाएंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। स्टोरेज ऑफ द आयरन। आयरन का स्टोर कहां होता है भाई? कि भाई लीवर में होता है। और भी कहां होता है? कहां होता है? स्प्लीन में होता है और बोन मैरो में होता है। यहां पर जब आयरन का स्टोर होता है तो यहां पर एक तो क्या है कि डिओडेनम डायरेक्ट एब्जॉर्ब करके भेज देता है, दूसरा स्प्लीन के द्वारा आ जाता है। किसके द्वारा आ जाता है? स्प्लीन के द्वारा आ जाता है। स्प्लीन में कब द्वारा कैसा आ जाता है कि भाई आरबीसी का लाइफ स्पान 120 दिन होता है, उसके बाद आरबीसी वहां जाके रप्चर होगी, वहां से आयरन लूज होगा, स्प्लेनिक वेन में आएगा, पोर्टल वेन में आएगा और लीवर में आके स्टोर हो जाएगा। कौन सी फॉर्म में स्टोर होता है? तो 2 फॉर्म बता दिया आपको, फेरेटिन फॉर्म और हेमोसिट्रिन फॉर्म। 2 फॉर्म में आयरन स्टोर होता है। इसके अलावा कोई फॉर्म में आयरन स्टोर नहीं होता है। उसके अलावा और फॉर्म भी होगी तो कन्वर्ट हो जाएगी, काय में? फेरेटिन में कन्वर्ट हो जाएगी।
चौथे नंबर पे क्या पढ़ा अपन ने, डिटॉक्सिफिकेशन करता है लीवर। किसका डिटॉक्सिफिकेशन, जिसके अंदर भी टॉक्सिन है, वो सारी चीजें जो क्या पैदा करती है, टॉक्सिसिटी पैदा करती है। जैसे कि ड्रग्स हो गए हमारे पास, उसके अलावा केमिकल्स हो गए, उसके अलावा टॉक्सिन्स हो गए। कौन करेगा ये शुभ काम? ये शुभ काम करने वाली है कौन सी सेल? ये शुभ काम करने वाली है हमारे पास कुफर सेल। कौन करने वाली है हमारे पास ये शुभ काम? ये कुफर सेल ये काम करने वाली है। चलो आगे बढ़ते हैं। पांचवें नंबर पे, क्या सिंथेसिस करता है क्या हार्मोन का और एंजाइम का? हार्मोन का और एंजाइम का, बिल्कुल सिंथेसिस करेगा। किसका? हार्मोन का और एंजाइम का सिंथेसिस करेगा 100%। कौन कौन से हार्मोन? वैसे तो हार्मोन तो बहुत सारे बनाता है लीवर, मगर कुछ कुछ ऐसे हार्मोन है जिसके बारे में अपने को याद होना चाहिए। जैसे कि आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा थ्रोम्बोपोइटिन। तो थ्रोम्बोपोइटिन नाम का हार्मोन कौन बनाता है? लीवर की हिपेटोसाइट बनाता है। क्या काम करता है? प्लेटलेट का मैच्योरेशन। क्या करता है? प्लेटलेट का मैच्योरेशन करता है। बिल्कुल अपन सभी ने पढ़ा है। उसके अलावा अगर आप लोगों ने पढ़ा है हाइड्रोक्सी कैल्सीफिरोल, ऐसा कुछ हार्मोन आप लोगों ने पढ़ा है। 7 डिहाइड्रोक्सीकोलिकैल्सीफेरोल, 25 डिहाइड्रोक्सीकोलिकैल्सीफेरोल। इस प्रकार के यहाँ पर वो हार्मोन बनेंगे तो क्या करेंगे? यह विटामिन डी को कन्वर्ट करने के काम में आएंगे। विटामिन डी को विटामिन D1, D2, D3 को कन्वर्ट करने में काम में आएंगे। उसके अलावा और कौन से हार्मोन बनेंगे? उसके अलावा बनते हैं हेप्सिडीन। कौन सा हार्मोन बनता है? हेप्सिडीन। एक प्रकार का ये प्रोटीन हार्मोन होता है। एक प्रकार का ये प्रोटीन हार्मोन होता है। उसके अलावा और कौन से हार्मोन बनते हैं? उसके अलावा बनते हैं एंजियोटेंसिनोजन। हाँ, आपको किडनी की याद आ रही होगी भैया, किडनी के अंदर एंजियोटेंसिनेज होता है, रेनिन एंजियोटेंसिनेज मैकेनिज्म होता है, बिल्कुल होता है। मगर उसके अंदर जिस कंपोनेंट की, जिस हार्मोन की आवश्यकता होती है, उस हार्मोन का नाम क्या है? एंजियोटेंसिनोजन हार्मोन। ये हार्मोन कौन बनाता है? ये कंपोनेंट बनाता है लीवर। कौन बनाता है? लीवर। किडनी नहीं बनाती, किडनी में तो काम करता है, बनाता कौन है? ये लीवर बनाता है। इस प्रकार से ये कुछ हार्मोन्स होते हैं जो बनाता है। उसके अलावा इंसुलिन बनाता है, इंसुलिन के फैक्टर बनाता है, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर्स, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर्स 1 और 2, ये 2 फैक्टर भी बनाता है। इंसुलिन के ग्रोथ फैक्टर बनाता है। देखो सारे के सारे हार्मोन कौन बना रहा है? सारे के सारे हार्मोन बना रहा है अपना कौन? लीवर बना रहा है। ये हार्मोन, चलो ये तो आपके सामने आ भी गया होगा, ये भी आ गया होगा, मगर ये वाला प्रोडक्ट नहीं आया होगा तुम्हारे सामने। ये सारे हार्मोन भी कौन बनाता है? लीवर बनाता है। क्या एंजाइम भी बनते हैं? बिल्कुल बनते साहब, एंजाइम भी बनते हैं। एंजाइम भी बनते हैं। एंजाइम बनते हैं साइटोक्रोम, ये वाला एंजाइम बनता है। कौन सा एंजाइम बनता है? साइटोक्रोम। साइटोक्रोम नाम का एंजाइम बनता है। उसके अलावा और कौन सा एंजाइम बनता है? एक बनता है 5 अल्फा रिडक्टेज। 5 अल्फा रिडक्टेज, ये दोनों एंजाइम बनते हैं। किसके द्वारा बनते हैं? ये लीवर के द्वारा बनते हैं। ये कुछ नाम होते हैं जो हो सकता है किसी भी एग्जाम में पूछ ले, तो हो सकता है एग्जाम की थोड़ी सी जो मैथ्स एंड केमिस्ट्री वो चेंज हो जाए। मैथ्स केमिस्ट्री का मतलब है कि जो अपन पढ़ के गए हैं वो वहां पे जाके याद नहीं निकले। जैसे कि इसका नाम पढ़ेंगे तो डायरेक्ट किडनी ध्यान में आता है, इंसुलिन का नाम पढ़ेंगे डायरेक्ट क्या ध्यान में आता है? डायरेक्ट ही आता है, पेनक्रियास ध्यान में आता है, अल्फा सेल बीटा सेल ध्यान में आती है। तो कभी कभी थोड़ा सा ट्विस्ट होता है, किसी भी टॉपिक में नीचे जाते हैं तो अपन, तो वो ट्विस्ट हमारे सामने आ गए। चलो सबसे पहला नंबर पे फंक्शन कौन सा पढ़ा अपन ने? वो पढ़ा है अपन ने प्लाज्मा प्रोटीन को बनाना। दूसरे नंबर पे क्या पढ़ा है? क्लोटिंग फैक्टर को बनाना। तीसरे नंबर पे क्या पढ़ा है? आयरन को स्टोर करना। चौथे नंबर पे हार्मोन और एंजाइम को बनाना, हार्मोन और एंजाइम को बनाना। चलो छठे नंबर पे, क्या यह सिंथेसिस करता है क्या बाइल का? सिंथेसिस ऑफ बाइल, हाँ पढ़ा तो था अपन ने। सेंट्रीफ्यूगल सर्कुलेशन, सेंट्रीफ्यूगल सर्कुलेशन के द्वारा बाइल हिपेटोसाइट सिक्रेट कर देती है, निकल के वहां से बाहर आ जाता है, और बाहर आने के बाद वो राइट हिपेटिक डक्ट में चला जाता है और लेफ्ट हिपेटिक डक्ट में चला जाता है। तो क्या वो बाइल का निर्माण कर रहा है क्या? बिल्कुल वो बाइल का निर्माण कर रहा है। तो सिंथेसिस ऑफ द बाइल बिल्कुल निर्माण करता है 100%। चलो आगे बढ़ते हैं। बाइल किस काम में आता है भैया? बाइल काम में आता है डाइजेशन ऑफ फैट में काम में आता है। उसके अलावा इमल्सिफिकेशन में काम में आता है, इमल्सिफिकेशन में काम में आता है। चलो 7वें नंबर का फंक्शन पढ़ते हैं। क्या लीवर हमारा हीमोपोइटिक फंक्शन भी करता है क्या? बिल्कुल करता है भाई। हीमोपोइटिक फंक्शन का मतलब है कि अगर हीमोग्लोबिन को क्या चाहिए?
प्रोटीन चाहिए और आयरन चाहिए तो कौन देगा? तो हीमोग्लोबिन को प्रोटीन आयरन कौन देगा? वो हमारा लीवर देगा। कौन देगा? हमारा लीवर देगा। चलो वापस से स्टडी करते हैं इसकी। सबसे पहले क्या किया है लीवर ने फंक्शन में? प्लाज्मा प्रोटीन को बनाया है। दूसरे नंबर पे किसको बनाया है? क्लोटिंग फैक्टर को बनाया है। तीसरे नंबर पे किसको बनाया है? आयरन को बनाया है। चौथे नंबर पे डिटॉक्सिफिकेशन किया है। पांचवें नंबर पे हार्मोन और एंजाइम को बनाया है। हार्मोन के नाम क्या क्या है? थ्रोम्बोपोएटिन, हाइड्रोक्सीकोलेकैल्सिफेरोल, हेप्सिडिन, एंजियोटेंसिनोजन और इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 और 2। एंजाइम कौन कौन से हैं? साइटोक्रोम एंड 5 अल्फा रिडक्टेज। ये एंड्रोजन हार्मोन को कन्वर्ट करता है। टेस्टोस्टेरोन आर कन्वर्टेड इनटू द डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन एंड डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन आर कन्वर्टेड इनटू द डाइहाइड्रोइपियनडाइन टेस्टोस्टेरोन। स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ द एस्ट्रोजन की जो होती है, स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ द टेस्टोस्टेरोन की जो होती है तो प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर कन्वर्ट होती है, जिसकी वजह से बीपीएच हो जाता है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी हो जाता है। एक दवाई देते हैं उसके अंदर डेट्रोस्टेराइड एंड टाम्सुलोसिन। वो दवाई कहाँ काम करती है? इसको इनहिबिट करने में काम में आती है। 5 अल्फा रिडक्टेज नाम के एंजाइम को डिक्रीज करने में काम में आती है। सिंथेसिस ऑफ द बाइल जो होता है इसके द्वारा डाइजेशन भी होता है, एमल्सिफिकेशन भी होता है। और अगला फंक्शन कौन सा होता है? हेमोपोएटिक फंक्शन होता है। देखो अपन लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया है किसके बारे में? लीवर के बारे में। अपन लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया है किसके बारे में? पढ़ लिया भाई, लीवर के बारे में पढ़ लिया है। लीवर के बारे में कंप्लीट पढ़ने के बाद आपको काफी कुछ जानकारी जो है वो रोचक नजर आई होगी। वो रोचक नजर आई होगी। बहुत सारी जानकारी आप लोगों के सामने हो सकता है पहली बार आई हो, और अगर आप अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आपके सामने तो काफी बार जानकारी आ चुकी होगी। क्लियर है? तो सारी जानकारी को पढ़ने के बाद बस रिजल्ट यही निकलता है कि हम कम से कम जो हम लोगों ने अभी 10 क्वेश्चन जो देखे थे क्लास की शुरुआत में वो हमारे राइट निकल रहे हैं। अगर वो हमारे राइट निकल रहे हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम लोगों को हमारा नॉलेज जो है वो कंप्लीटली पता है। चलो देखते देखे पहला क्या एमसीक्यू पढ़ा था अपन ने? पहला एमसीक्यू पढ़ा था अपन ने, टेट्राड ऑफ द कैनालकुलाई इंक्लूड आर्ड। टेट्राड ऑफ द कैनालकुलाई जो होती है इसके अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर इंक्लूड होती है? एक को छोड़कर। क्या लिम्फेटिक डक्ट होती है? क्या होती है? बाइल डक्ट होती है? क्या बाइल कैनालकुलाई होती है? हिपेटिक वेन होती है? क्या नहीं होती है? हिपेटिक आर्टरी होती है? क्या होती है? इसका मतलब इसका आंसर कौन सा जाना चाहिए? एक्सेप्ट वाला प्रश्न है हमारे पास ये। इसका मतलब हिपेटिक वेन नहीं होती है, बाकी तीनों तो होती है। क्लियर हो गया? पहला क्वेश्चन राइट हो गया अपना। चलो दूसरे पे चलते हैं। आयरन आर स्टोर्ड इन द लीवर इन द फॉर्म ऑफ। आयरन कौन सी फॉर्म में स्टोर होगा? तो बताओ। फेरस सल्फेट तो फोलिक एसिड है भैया, ये तो होगा ही नहीं। ट्रांसफेरेटिन तो कन्वर्ट हो जाएगा काय में? फेरेटिन में। तो हीमोसिटिन बचा, फेरेटिन बचा, तो सी और डी। चलो कौन से ऑप्शन में सी और डी आ रहा है? देखो ये सी वाले ऑप्शन में आ रहा है सी एंड डी। दो फॉर्म पढ़ी थी अपन ने, हीमोसिटिन और फेरेटिन, तो सी और डी हमारा ऑप्शन मिल चुका है अपने को। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। ऑल हार्मोन विच इज सेक्रेटेड बाय द लीवर। सारे हार्मोन जो कौन बनाता है? लीवर बनाता है। अरे भाई थ्रोम्बोपोएटिन बनाता है क्या? बनाता है। हेप्सिडिन बनाता है क्या? बिल्कुल बनाता है। एंजियोटेंसिनोजन बनाता है? बिल्कुल बनाता है। इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर बनाता है क्या? सारे बनाता है। तो इसका मतलब कौन? एबीसी, बीसीडी, एसिडी सारे तो बना रहा है। आंसर कौन सा जाएगा? डी वाला आंसर जाएगा। ए बी सी डी, डी वाला आंसर जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हेक्सागोनल लोब्यूल आर फाउंड इन लीवर विच हैज हाउ मेनी ओपनिंग। अरे एक कोने पे 4 है, 4 कोने पे, एक कोने पे 4 है, 6 कोने पे कितनी हो गई? चॉइस हो गई। तो टोटल मिला के कितनी ओपनिंग हो गई? चॉइस ओपनिंग हो गई। 4 आंसर नहीं होगा, चॉइस आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑल प्लाज्मा प्रोटीन इज फॉर्म्ड बाय द लीवर। लीवर के द्वारा सारे के सारे प्लाज्मा प्रोटीन बनते हैं, एक को छोड़कर। फिब्रिनोजन बनता है, ग्लोबिन नहीं, ग्लोबुलिन है भाई, ग्लोबुलिन। प्रोथ्रोम्बिन है, एल्बुमिन है। इसका मतलब ग्लोबिन नहीं होता है, ग्लोबुलिन होता है। तो ग्लोबिन इसका आंसर होगा। एक्सेप्ट वाला आंसर ग्लोबिन होगा। ग्लोबुलिन होता है, ग्लोबिन नहीं होता है। यूरिया साइकिल टेक प्लेस इन द लीवर। यूरिया साइकिल टेक प्लेस कहां होता है? लीवर में। अमोनिया को काय में कन्वर्ट करता है? यूरिया में। और अमोनिया इज प्रोड्यूस, अमोनिया किसके द्वारा बनता है? तो दो चीजों के द्वारा, नाम बोला था आपको, ट्रांस अमीनेशन एंड डीअमीनेशन। ट्रांस अमीनेशन एंड डीअमीनेशन के द्वारा अमोनिया गैस का निर्माण होता है। आयरन आर स्टोर्ड इन द लीवर। हाँ लीवर में तो होता है, मगर एक्सेप्ट किसमें नहीं होता है? ड्यूडेनम में नहीं होता। ड्यूडेनम में ओनली एब्जॉर्ब होता है, स्टोर नहीं होता। स्टोर होने के लिए तो क्या चाहिए? लीवर चाहिए, स्प्लीन चाहिए और बोन मेरो चाहिए। लीवर चाहिए, स्प्लीन चाहिए और बोन मेरो चाहिए। ड्यूडेनम में ओनली एब्जॉर्ब होगा, स्टोर बिल्कुल भी नहीं होगा। वेट ऑफ द लीवर में भी वेरीज अप टू इनटू ए फीमेल। मेल के अंदर कितना वेट बढ़ सकता है? लगभग तो बिल्कुल 1500 तो एवरेज होता ही है, मगर बढ़ कितना सकता है? 1800 तक बढ़ सकता है। मेल की पूछ ली, स्पेसिफिक पूछ लिया तो 1800 ml, 1800 ग्राम अपना राइट जाएगा। 1500 तो एवरेज होता है।
लीवर इज एनक्लोज्ड बाय द फाइब्रस टिश्यू कनेक्टिव लेयर विच इज कॉल्ड, क्या नाम बताया था? ग्लेसन कैप्सूल। क्या नाम बताया था? ग्लेसन कैप्सूल नाम बताया था। एपिथेलियम एंडोथेलियम होती है, मगर कैप्सूल का नाम क्या होगा? ग्लेसन कैप्सूल नाम होगा। लार्जेस्ट लोब ऑफ द लीवर कौन सा होगा? राइट लोब। कौन सा लोब होगा? राइट लोब होगा। चलो, तो पूरी क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी है। पूरी क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आपने प्री एंड पोस्ट एमसीक्यू भी देख लिए हैं। कुछ बातें आपने नहीं सीखी होगी, कुछ बातें आपको याद होगी। इसी के साथ हम अपनी क्लास को समाप्त करने की ओर थोड़ा बढ़ोतरी करेंगे। आशा है, शुभकामनाएं हैं आप सभी को कि आप इस क्लास को देखने के बाद लगभग 1 या 1.5 घंटे या 2 घंटे जितनी भी क्लास रही होगी, तो आप इसमें कम से कम 1 नंबर आप लोग ले पाए। हमारा लक्ष्य और उद्देश्य यही है कि हम एक टॉपिक से अगर 1 नंबर भी ले लेते हैं तो लगभग हम सेलेक्ट हो पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि, तब खैर।